आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 23 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, लेट कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि अपने पास इसके बराबर दे रखा है एंड जी ऑफ एक्स हमारे पास इसके बराबर दे रखा है। देन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी अपने पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन बताने बताओ। तो सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ जी ऑफ इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इसका हमें डोमेन बताने बता। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन अपने पास कैसे निकाला जाए, तो यहाँ से अपने पास जहाँ जहाँ अपने पास एफ ऑफ एक्स में लॉग ये एक्स है वहाँ पे अपने पास क्या चिपका दो, तो ये पूरा चिपका दो। एक्स की पावर 4 माइनस टर्म्स 2x क्यूब प्लस टर्म्स 3x स्क्वायर माइनस टर्म्स 2x और प्लस टर्म्स 2 डिवाइडेड बाई किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर और माइनस टर्म्स 2x और प्लस 1। ठीक है, ये अपने के पास कहा जाएंगे, तो x अपने पास सिर्फ और सिर्फ यही पर है, नंबर में ही है, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। ठीक है, अब डोमेन निकालने हैं। डोमेन निकालने के लिए अपने के पास ये जो नंबर है ये नंबर पॉजिटिव होनी चाहिए, बेस में तो कुछ रखा ही हुआ नहीं है। ठीक है, तो बता दो नंबर अपने पास क्या कर दो, इस नंबर को पॉजिटिव कर दो। कैसे पॉजिटिव करें, तो अब इस बात है कि जैसे पॉजिटिव किया जाता है, ये आ गया अपने पास ग्रेटर देन 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लो। क्या इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको गौर से देखते हैं, इसको गौर से देखते हो तो ए हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और कॉमा डी अपने पास निकाल के देख लो। डी निकालोगे तो बी स्क्वायर यानी 4 और माइनस टर्म्स 8 के बराबर, यानी डी हमारे पास ऑल ओवर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। डी जब हमारे पास नेगेटिव है तो ये अपने पास फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ये पॉजिटिव ही होगा। जब पॉजिटिव होगा तो इस पूरे को उधर भेज दो। ये आ गया एक्स की पावर 4 माइनस टर्म्स 2x क्यूब और प्लस टर्म्स 3x स्क्वायर और माइनस टर्म्स 2x और प्लस 2, ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से अपने पास क्या करो, इसका फैक्टर करो। तो फैक्टर पॉसिबल है क्या, देख लो अपने पास एक्स की पावर 4 माइनस टर्म्स 2x क्यू को एज इट इज रहने दो और प्लस टर्म्स इसको क्या करो 2x स्क्वायर और प्लस टर्म्स x स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस टर्म्स 2x और प्लस 2, ये आ गया ग्रेटर देन 0। इसमें से क्या करो, जितना हम दिखा रहे हो उतने में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। बताओ तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो कितना आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टर्म्स 2x और प्लस टर्म्स 2 के बराबर, हाँ है ना। इतने में से क्या कॉमन ले लो, 1 कॉमन ले लो, तो प्लस टर्म्स 1, तो कितना आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस टर्म्स 2x और प्लस टर्म्स 2 के बराबर, हाँ है ना, ग्रेटर देन 0। यहाँ पर जगह नहीं, ऊपर चलते हैं। तो जैसे अपन कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो बताओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x पूरे में से कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2 अगर होल में से कॉमन ले लेंगे तो बताओ तो ये क्या बच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स 1 के बराबर, या गया ग्रेटर देन 0 के बराबर, हाँ या ना। अब देखो यहाँ से तो अपने पास ये फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए पॉजिटिव होगा, कुछ भी एक्स डाल दो। अगर आप इसको गौर से देखो, ठीक है, ये तो अपने पास कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो कभी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे नहीं, क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसके अगर ए निकालो तो ए पॉजिटिव आ रहा है, और डी के बारे में बात करो डी नेगेटिव आ गया, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, यानी ये भी पॉजिटिव है। यानी ये कह सकते हैं कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, और एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ये पूरी क्वांटिटी कैसे हो जाएंगे, तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये आ गया अपने पास पॉजिटिव के बराबर। तो यहाँ से बताओ तो डोमेन क्या आ जाएंगे, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो कह रहा है कि ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तो डोमेन हमारे पास क्या गया, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देख लो कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इतना सस्ता सवाल था, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना था और कहीं पर नहीं। ठीक है, इसको फैक्टर कैसे करने थे, तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 23 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स, कौन से रूट्स, तो रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशंस दिस, इस इक्वेशन के हमें रियल रूट्स बताने हैं। चलो नंबर ऑफ रियल रूट्स कैसे बताया जाए, तो सबसे पहले अपने इस इक्वेशन क्या दे रखा है, तो एक्स और मॉड एक्स माइनस 2 के बराबर और प्लस टर्म्स 3 इंटू मॉड एक्स माइनस 3 के बराबर और प्लस टर्म्स 1 के बराबर, हाँ या ना, और ये आ गया इक्वल टू 0 के बराबर। चलो यहाँ से हमारे पास क्या है, इसके 3 केस बनेंगे। सबसे पहले अपने पास मॉड हटाओ, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे कि ये रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे। चलो यहाँ से अपने पास कितने केस बन सकते हैं, तो देख लो 3 केस कौन कौन से बनेंगे। एक तो यहाँ से देख लो, यहाँ से अपने पास एक तो 2 हो गया और एक हमारे पास क्या हो गया, 3 आ गया। 3 से ज्यादा पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। देखो दोनों मॉड अपने पास 3 से ज्यादा लोगे तो ये भी मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ये भी मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा। 2 और 3 के बीच में अपने पास ये वाला मॉड किसके साथ खुलेगा, तो देख लो अपने पास ये 2 पे अपने पास अपना डेफिनेशन चेंज करेगा और ये 3 पे अपना डेफिनेशन चेंज करेगा। तो 2 से ज्यादा पे ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा और ये निगेटिव के साथ, और ये पॉजिटिव ये भी निगेटिव के साथ खुलेगा और ये भी निगेटिव के साथ। तो चलो हमारे पास 3 केस बन गए। केस नंबर 1, केस नंबर 1 हमारे पास ये है कि एक्स हमारे पास क्या हो जाए, एक्स अपने के पास ग्रेटर देन 3 हो जाए। ठीक है, इक्वलिटी देख लेंगे, एक अपने पास किससे ज्यादा हो, 3 से ज्यादा। 3 से ज्यादा होगा तो ये दोनों पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 के बराबर और प्लस टर्म्स 3 इंटू एक्स माइनस 3 के बराबर और प्लस टर्म्स
1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। सॉल्व कर लो, दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2x और प्लस 3x और माइनस 9 और प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स 8 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशंस आ गया। कौन से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की उसके बाद आ गया। यहाँ से x का वैल्यू बता दो, तो x इक्वल टू आ गया माइनस बी यानी -1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 1 और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो ये आ गया 32 के बराबर। यानी हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 33 के बराबर और होल अपन में 2 के बराबर। यहाँ से बता दो दो रूट्स आ गए, एक्स के वैल्यू अपने पास 2 आ गए, एक कौन कौन से, तो यहाँ से देख लो एक्स इक्वल टू एक तो आ गया अपने पास 1 और प्लस टाइम्स √3 और √33 और डिवाइडेड बाई किसके बराबर, तो 2 के बराबर, यहाँ पर माइनस है। और दूसरा बन गया एक्स इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो -1 और माइनस टाइम्स √33 और डिवाइडेड बाई किसके बराबर, 2 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमारे पास इस दोनों में से कौन सा सिलेक्ट होगा और कौन सा रिजेक्ट होगा। तो यहाँ से अपने पास अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू बता दो। अप्रॉक्सीमेटली अगर वैल्यू तुम बताने जाओ तो यहाँ से एक्स इक्वल टू जो हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ से अपने पास एक्स जो हो जाएंगे देख लो 33 को अपने पास ऑलमोस्ट 5.7 लिख सकते हैं, √33 को 5.7 और 5.7 में 1 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 4.7। 4.7 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएंगे 2.3 समथिंग के आसपास। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हम वैल्यू बता रहे हैं, कितना आ जाएगा 2.3 के आसपास। यहाँ से बताओ तो ये तो अपने पास एक्स आ गया किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास नेगेटिव आएंगे, जो भी आएंगे एक्स नेगेटिव आएंगे। हमें ये बताओ ये सारा जो झाम किए हैं, ये सारा जो अपने पास रामा कटोरा किए, ये अपने पास किसके लिए किए, एक्स अपने पास 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। बता दो जो तुम्हारा आंसर है वो 3 से ज़्यादा है, नहीं है, यानी अपने पास ये भी रिजेक्ट हो जाएंगे और ये भी रिजेक्ट हो जाएंगे, यानी ये वाले केस से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। अगला अपने पास क्या है, तो एक्स हमारे पास लेस देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये हमारे पास सॉरी ग्रेटर देन, यहाँ से केस नंबर क्या ले लो, तो ये आ गया अपने पास, अभी कंट्रोल जेड हो जा, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अपने पास क्या होना चाहिए कि एक्स लेस देन इक्वल टू 3 ले लो और ग्रेटर देन इक्वल टू अपने पास क्या ले लो 2 ले लो। जैसे 3 और 2 से ज्यादा लोगे तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो किस तरह आ जाएंगे x इंटू एक्स माइनस 2 के बराबर और माइनस टाइम्स 3 इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक हमारी सबसे किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको अपने पास थोड़ा सा इधर कर लो, भाई तू इधर हो जा। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, कैलकुलेशन तो करना है ना, कैलकुलेट करो तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2x और ये किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो 9 के बराबर और प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। ये आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स कितना आ जाएगा, तो 5x हो जाएंगे और प्लस टाइम्स 10 और इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से फैक्टर करो तो x का वैल्यू निकालो, कुछ नहीं करना है। x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स b यानी 5 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 40 और 25 कितना जाएगा देख लो, बी स्क्वायर मतलब 25 और माइनस टाइम्स 4ac, तो यहाँ से देख लो थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, बी स्क्वायर 25 और माइनस टाइम्स 4। अबे ये तो नेगेटिव हो गया, यहाँ से अपने पास x की कोई वैल्यू आएंगी नहीं। यहाँ से देखो अपने पास अगर गौर से देखते हो इस क्वाड्रेटिक के, तो a पॉजिटिव आ रहा है, a पॉजिटिव आ रहा है और d हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। देख लो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d नेगेटिव आ गया, यानी अपने पास x बिलोंग्स टू क्या आ जाएंगे, यहाँ से 5 आ जाएंगे। इसके रूट्स ही नहीं आएंगे, जब रूट्स ही नहीं आएंगे तो काहे का ताम झाम करें, बराबर ये आ गया इसके बराबर। अगला x क्या होनी चाहिए, तो लेस देन 2। x देख लो अपने पास 2 से कम, ये केस नंबर कौन सा, तो 3 है। केस नंबर 3 में अपने पास x लेस देन 2, x लेस देन 2 में अपने पास बता दो किसके बराबर हो जाएंगे, x लेस देन 2 ये आ गया अपने पास, तो ये नेगेटिव दोनों नेगेटिव खुल जाएगा, तो माइनस टाइम्स x इंटू एक्स माइनस 2 के बराबर है ना, माइनस टाइम्स 3 इंटू एक्स माइनस 3 के बराबर और प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लो तो माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 2x के बराबर है ना, माइनस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स 9 और प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। दिया गया माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स और प्लस 10 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और माइनस 10 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से x का वैल्यू बता सकते हो, x इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स b, तो ये आ गया -1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब अपने पास 1 और प्लस टाइम्स 40 है ना, यानी हम एक ही साथ लिख रहे 1 + 40 लिख देते इसको, 1 + 41 देख लो -4ac और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। यहाँ से बताओ तो x इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो एक तो आ गया -1 और माइनस टाइम्स √41 और अपॉन 2 के बराबर और कॉमा दूसरा आ गया अपने पास -1 और प्लस टाइम्स √41 और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। अगर आप इसको गौर से देखते हो, किसको, इसको गौर से देखो, ये हमारे पास ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन 2 है, ये अपने जो भी आएगा 2 से ज़्यादा आएगा, लेकिन हमारे पास ये इक्वेशन कब ट्रू है, 2 से कम पे।
तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन से आंसर हो जाएंगे, एक ही आंसर हो जाएंगे, एक ही रियल रूट्स आएंगे। यानी कि अपने पास ये जो इक्वेशन है इसके अपने पास सिर्फ और सिर्फ कितने रूट्स आएंगे, एक ही रियल रूट्स आएंगे, जो कि किसके बराबर हो जाएंगे, तो 1 - 1 और माइनस टाइम्स √41/2 के बराबर। अगर ये भी आपके पास इसके बीच लाई करता तो ये भी रूट्स हो जाते। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या दे रखा है, आंसर दे रखा है। कोई दिक्कत परेशानी हमारी सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 पे शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था। बस जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते जाओ, आंसर आ जाएंगे। 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट कोई फंक्शन एफ है, पी ऑफ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टाइम्स। अपने पास ये एक रिलेशन दे रखा है, सीधी सी बात है, ये हमारे पास क्या एक फंक्शनल इक्वेशन है। यहाँ पर अपने पास एक्स नॉट इक्वल टू 0, अगर एक्स 0 हो गया तो ये फंक्शनल इक्वेशन डिफाइन ही नहीं है, तो हमारे पास इसका वैल्यू निकालने हैं। चलो सबसे पहले अपने पास बता दो फंक्शनल इक्वेशन क्या दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स और प्लस टाइम्स 3 इंटू एफ ऑफ 24 और अपॉन में एक्स के बराबर, और इक्वल टू दे रखा है किसके बराबर, तो 4x के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास फंक्शनल इक्वेशन है। अब देखो एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 8 बताने, अगर आप गौर से देखते हो तो x की जगह 3 पुट कर दो, यहाँ से क्या करो पुट, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, पुट x इक्वल टू 3। जैसे ही 3 पुट करोगे तो बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो एफ ऑफ 3 किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, ये एफ ऑफ 3 और प्लस टाइम्स 3 इंटू एफ ऑफ 8 के बराबर। हाँ है ना, देख लो 3 इंटू एफ ऑफ 8 इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 3 पुट करोगे तो पूरे में 3 पुट करेंगे, 4 दिया 12 के बराबर। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, अगला का क्या हो, तो यहाँ से पुट x इक्वल टू क्या पुट कर दो, तो x इक्वल टू 8 पुट कर दो। जैसे ही 8 पुट करोगे तो बताओ तो एफ ऑफ 8 और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 3 और एफ ऑफ 24 को 8 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा अपने पास 3 के बराबर, इक्वल टू आ गया 12 के बराबर। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन नंबर 12 नहीं आएगा, 8 पुट करेंगे तो ये आ गया 32 के बराबर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, काम खत्म। अब आप इनके पास दो इक्वेशन है और अननोन कितना है, 2 है, क्योंकि एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 8 हमें बताने हैं। तो चलो इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन नंबर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से और घटा दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से घटा दे रहे हैं। बता दो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एफ ऑफ 3 और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 9 और एफ ऑफ 8 के बराबर। हाँ है ना, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो इक्वल टू आ गया 36 के बराबर। कुछ नहीं किया, 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए और इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज छोड़ दो, तो प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 3 एफ ऑफ 3 के बराबर और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 32 के बराबर। अब क्या करना है, तो इस दोनों को घटाने, चलो घटाओ। घटाने में आपके पास क्या गया, साइन चेंज होगा, तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये और ये तो गया 9 में से 8, 9 में से 1 जाएगा तो अपने किस तरह आ जाएंगे 8 एफ ऑफ 8 के बराबर, है ना। और इक्वल टू बता दो ये आ गया 36 में से 32 जाएगा तो 4 बच जाएगा, देख लो 36 में से 32 जाएगा तो 4 बच जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करो तो एफ ऑफ 8 अपने पास किस बराबर हो गया, तो एफ ऑफ 8 बेटा हमारे पास 1/2 के बराबर हो गया। कोई इतराज, यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एफ ऑफ 8 हमारे पास 1/2 के बराबर हो गया। अब हमें निकालने क्या है, एफ ऑफ 8 के बाद एफ ऑफ 3 निकालने। ठीक है, एफ ऑफ 3 कैसे निकालें, तो एफ ऑफ 8 का वैल्यू किसी एक इक्वेशन चिपका देते हैं। तो चलो तो एफ ऑफ 3 और प्लस टाइम्स 3 इंटू एफ ऑफ 8 मतलब 1/2 इक्वल टू आ गया 12 के बराबर। यानी एफ ऑफ 3 इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ये 12 और माइनस टाइम्स 3/2 के बराबर। तो यहाँ से बताओ तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो 12 दूनी 24, 24 में से 3 जाएगा तो अपने पास कितना जाएगा, तो 21 के बराबर, 21 3 24 और अपन 2 के बराबर। यानी एफ ऑफ 3 भी आ गया। पूछा क्या है, पूछा एफ ऑफ 8 और एफ ऑफ 3 ही पूछ रखा है। तो चलो फुल एंड फाइनल आंसर बताओ। फुल एंड फाइनल आंसर हमारे पास किस बराबर आ जाएंगे, तो एफ ऑफ 3 और प्लस टाइम्स एफ ऑफ 8 के बराबर। बता दो बेटा एफ ऑफ 3 हमारे पास है 21 और अपॉन में 2 के बराबर, और एफ ऑफ 8 हमारे पास किस बराबर है, तो 1/2 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 22 और अपॉन में 2 के बराबर, यानी हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएंगे किसके बराबर, 11 के बराबर। 11 देख लो कौन से ऑप्शन में, तो 11 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, फंक्शनल इक्वेशन पे ऐसे क्वेश्चन आते तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। 24 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या करा है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इसके बराबर दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें बताने हैं। अगर आप गौर से देखते हो तो ऐसे क्वेश्चंस हम क्लास में भी करवाते हैं और बार बार ऐसे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। इसको अपने पास एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो देख लो 2 की पावर एक्स प्लस 2 के बराबर है और प्लस टाइम्स ये 16 के बराबर दे रखे हैं। होल अपने में बता तो ये लिखा हुआ 2 की पावर 2x और प्लस 1 और प्लस टाइम्स, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था इसीलिए हम हाथ से लिख दिए। 2 की पावर x प्लस 4 लिखा हुआ और प्लस टाइम्स के बराबर 32 के बराबर।
थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, बस फंक्शन का वैल्यू तो निकालने इस सारे पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर x और इंटू अपने 2 की पावर 2 लिखा हुआ है और प्लस टाइम 16 के बराबर, हाँ है ना। और होल अपन में बताओ तो बेटा 2 की पावर 2x लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, और इंटू 2 के बराबर प्लस टेंस बताओ तो ये किस बराबर लिखा है 2 की पावर x और इंटू 2 की पावर 4 और प्लस टेंस के बराबर 32 के बराबर, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर आपने जो मानना होगा वो हम मान लेंगे, ठीक है। ये आ गया अपने पास, बीच में आ गया, तो भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। ये टेढ़ा है, सीधा हो गया, ठीक है। अब क्या करें, तो यहाँ से आपके पास क्या करो, 2 की पावर 2 है, मतलब ये आ गया अपने पास 4 इंटू 2 की पावर x के बराबर और प्लस टेन 16 के बराबर। नीचे बताओ तो बेटा नीचे क्या स्क्वायर हो जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x और इन पूरे का होल स्क्वायर और इंटू अपने पास इधर बाहर तो अपने पास 2 है ही, ये आ गया 2 इंटू आगे बताओ तो प्लस टाइम्स 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो ये आ गया 16 और 2 की पावर x और प्लस टाइम्स आ जाएंगे 32 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो 2 की पावर x बार बार रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर x को तत्काल के लिए हम अल्फा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा। तो यहाँ से अपने क्या करा 4 कॉमन ले लेंगे, ये अल्फा प्लस टाइम्स 4 के बराबर लिखा हुआ है, 2 की पावर x को हम क्या कर लिए तो अल्फा बोल दिए। यहाँ से बता तो 2 कॉमन ले लो तो ये अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स बता तो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो 2 कॉमन लिए तो किस बराबर आ जाएंगे 8 अल्फा के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 16 के बराबर, ठीक है। 2 कॉमन ले लिए हैं, यहाँ से बताओ तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 2 दूनी 4, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर जगह ही नहीं, अगले पेज पे चलते, अगले पेज पे नहीं ऊपर चलते। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस 4 और डिवाइडेड बाय बताओ तो बेटा ये आ गया अपने पास इंटू 2 भी है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ये ऊपर अपने पास 2 है, तो अल्फा प्लस 4 और नीचे अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, हाँ है ना। तो यहाँ से बताओ तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास किस बराबर हो गया, तो एफ ऑफ एक्स आ गया अपने पास 2 अपॉन में 2 और अपॉन में किस बराबर आ जाएंगे अल्फा प्लस 4 के बराबर। अल्फा हमारी घर की खेती ही नहीं, जो है वो चिपका दो, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 2 अपॉन में 2 की पावर x और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो 4 के बराबर। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया, यानी अपने पास एफ ऑफ एक्स देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड दे रखा था और आया अपने पास एफ ऑफ एक्स सिंपल सा आया, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि इस दोनों का सम निकालने की कोशिश करो, इस दोनों का अगर सम निकालोगे तो क्या होगा, यानी तो अपने पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम निकालो, इससे हमारा काम बन जाता है। तो चलो तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एफ ऑफ 1/15 और प्लस टाइम्स किसके बराबर, तो 2/15, इसको ऐड करो तो किस तरह आ जाएंगे, ये आ गया 3/15, ये आ गया अपने के पास 1 ये आ गया 1 में 5 के बराबर। इससे हमारे पास कुछ हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ x माइनस 1 या x प्लस 1 ये हमें देखना है, तो ये किस पर हो जाएंगे, तो ये तो कुछ बना नहीं। अगला अपने पास क्या करो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करो तो 1/15 और प्लस टाइम्स 59 और अपॉन में 15 बताओ तो किस पर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 59, तो ये आ गया 60 और डिवाइडेड बाय किस पर आ जाएंगे 15 के बराबर, यानी आ गया 4 के बराबर। जैसे अपने पास 4 के बराबर है, इसको क्या करो एफ ऑफ x माइनस 4 निकालने की कोशिश करो, क्या करो अपने पास एफ ऑफ x माइनस 4, तो एफ ऑफ अगर अपने पास ये 1 आता तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकालते और एफ ऑफ अपने पास ये अगर 2 आ जाता, इस दोनों का सम अपने पास 2 आ जाता, तो फ्रैक्शन में जनरली नहीं आते हैं, ठीक है। तो अगर अपने पास 2 आ जाता तो एफ ऑफ 2 माइनस एक्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो बताओ तो हम क्या निकालते हैं 4 माइनस एक्स निकालो, क्या निकालो 4 माइनस एक्स। जैसे 4 माइनस एक्स निकालोगे तो बताओ तो 2 और अपॉन में 2 की पावर 4 माइनस एक्स और प्लस टाइम्स आ जाएंगे 4 के बराबर, सॉल्व करो तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 और अपॉन में बता दो 2 की पावर 4 मतलब 16 के बराबर और अपॉन में 2x और प्लस टाइम्स आ जाएंगे 4 इंटू 2 की पावर x और मल्टीप्लाई किससे आ जाएंगे 2 की पावर x के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो, इस दोनों को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो बता दो बेटा किसके बराबर जाएंगे, 4 हम कॉमन ले लेते हैं, 4 जैसे कॉमन लेंगे तो किस आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर x और ये आ गया अपने पास 4 इंटू 4 और प्लस टाइम्स 2 की पावर x, हाँ है ना। ये 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से बताओ तो एफ ऑफ 4 माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, तो 4 माइनस एक्स आ गया 2 की पावर x और डिवाइडेड बाय बता दो डिवाइडेड बाय आ गया अपने पास 2 इंटू 4 प्लस 2 की पावर x के बराबर। एक्चुअल में हमारे पास एफ ऑफ 4 माइनस एक्स ये आ गया, ठीक है। एफ ऑफ 4 माइनस एक्स जैसे ही हमारे पास ये आ गया, यहाँ से अपने पास क्या करो इस दोनों का सम निकालने की कोशिश करो, कौन सा, तो एफ ऑफ एक्स और प्लस टाइम्स अपने पास एफ ऑफ 4 माइनस एक्स, बताओ 4 माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स और प्लस टाइम्स क्या निकाल रहे हैं, तो एफ ऑफ 4 माइनस एक्स के बराबर हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास कुछ कैलकुलेशन देख लेना अपने हिसाब से, कैलकुलेशन तो एरर है नहीं। तो यहाँ से आ गया किस बराबर 2 और अपॉन में 2 की पावर x और प्लस टाइम्स 4 के बराबर और प्लस टाइम्स 2 की पावर x और अपॉन में किस आ जाएंगे, तो 2 और इंटू आ गया अपने पास 4 प्लस 2 की पावर x के बराबर, हाँ है ना, ये हमारे पास 4 है। जैसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ से बता तो एलसीएम आ जाएंगे 2 इंटू 4 प्लस 2 की पावर x के बराबर और यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने पास 4 और प्लस टाइम्स 2 की पावर x के बराबर।
ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी अपने पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होगा वो अपने पास किस आ जाएंगे 1/2 के बराबर। ठीक है, और सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का सम जो होगा वो अपने पास किस आ जाएंगे, ये भी 1/2 के बराबर। तो चलो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ पर जगह तो है नहीं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4 माइनस एक्स किस बराबर हो गया, तो ये 2 के बराबर। तो हमारे पास बताओ एफ ऑफ 1/15 दे रखा है, प्लस टर्म्स एफ ऑफ 2/15 दे रखा है, प्लस टर्म्स एफ ऑफ 3/15 दे रखा है ना, और प्लस टर्म्स डॉट 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 एक दो और लिख लेते हैं, चलो डॉट 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 कर दो, और प्लस टर्म्स सबसे लास्ट क्या दे रखा है, तो एफ ऑफ 59 और अपॉन में 15 दे रखा है। इससे पहले वाला बता सकते हो, तो एफ ऑफ 59 से पहले अपने पास क्या आ जाएंगे, तो 58 और अपॉन में कितना आ जाएंगे 15 के बराबर। इससे पहले वाले क्या आ जाएंगे, तो एफ ऑफ 57 और अपॉन में कितना आ जाएंगे 15 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, तो 59 में से एक जाएगा तो अपने पास 58, टोटल हमारे पास 58 टर्म्स है, नहीं 59 टर्म्स है, देख लो 1 से लेकर 59 टर्म्स। देखो इसका इसके साथ पेयर बन जाएगा, थोड़ा सा अपने पास ध्यान दो, इसका किसके साथ पेयर बन जाएगा, तो इसका और इसका आपस में पेयर बन जाएगा। ठीक है, इसका सम 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इसका और इसका सम 1/2 हो जाएगा, इसका और इसका सम अपने पास हो जाएंगे 1/2 के बराबर। हमारे पास बीच में एक टर्म बचेगा जो कि अपने पास कौन सा होगा, एफ ऑफ, यहाँ से आ गया अपने पास 15 में, ये आ गया अपने पास 57 में स्क्वायर, जिसका हमें पेयर नहीं बन पाएगा। तो बता दो बीच वाला जो टर्म है 1 और 59 के बीच वाला जो टर्म होगा वो अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 के बाद अपने पास 2 59, यही बीच वाला टर्म हमें खोजने हैं। तो बीच वाला अपने पास आ जाएंगे 30 और अपॉन में 15 के बराबर, आई थिंक यही हो जाएंगे, देख लो 30 और अपॉन में 15 के बराबर। इसका अपने पास देख लो 31 और अपॉन में इधर सॉरी यहाँ से 29 और अपॉन में 15 का किसके साथ पेयर बन जाएगा, तो 20, इससे पहले वाला 29 होगा और इससे अगले वाला 31, तो 31 और अपॉन 15 इस दोनों का पेयर तो बन जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 30 अपॉन में 15 का पेयर नहीं बनेगा। तो बताओ, तो ये जैसे अपने का सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने का आ जाएंगे 1/2 प्लस टर्म्स 1/2 प्लस टर्म्स 1/2 प्लस टर्म्स डॉट 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 कितना, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 1/2 तक। ठीक है, और प्लस टर्म्स एफ ऑफ 2 के बराबर एक्चुअल में होगा। बताओ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो यहाँ से हमारे पास टोटल कितने हैं, तो टोटल हमारे पास 59 माइनस 1 यानी अपने पास टोटल 59 है। 59 में अपने पास एक का पेयर नहीं बना है, तो टोटल कितने पेयर बने, तो टोटल हमारे पास 59 में से अपने पास एक का पेयर नहीं बना है, तो टोटल हमारे पास 30 पेयर बनते अगर 60 होता तो, लेकिन अपने पास 30 पेयर नहीं बने, 29 ही पेयर बने। तो ये आ गया 29 और मल्टीप्लाइड हुआ 1/2, तो टोटल अपने पास कितना आ जाएगा 29 हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स एफ ऑफ 2, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ से बता तो ये आ गया 29 और अपॉन 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास इसके बराबर है, तो एफ ऑफ 2 किसके बराबर जाएंगे, तो आ गया अपने पास 2 और अपॉन में 2 की पावर 2 और प्लस टाइम्स 4 के बराबर। ये आ गया 29 और अपॉन में 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स 2 और अपॉन में बताओ तो ये आ गया 4 4 8 के बराबर। देख लो ये आ गया 2 2 4 4 8, तो दिया गया अपने पास 2 चौका 8, यहाँ से आ गया 29 और अपॉन में 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन में 4 के बराबर। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ गया अपने पास बराबर 4 के बराबर, तो 2 दूनी 4 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 और 1 5 के बराबर 58, और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस आ जाएंगे 59 और अपॉन में किस हो जाएंगे 4 के बराबर। अब देखो बाहर में तो यहाँ से अपने पास ये तो सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू आ गया बाहर में, लेकिन 8 भी बैठा हुआ, तो इसको अपने पास किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाइड बाई 8 से। ठीक है, तो चलो फाइनल आंसर किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4 2 8, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 और 1 11, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 118 के बराबर। 118 है कोई ऑप्शन में, तो चलो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आए तो बना कर आइएगा, सिर्फ और सिर्फ हमें ये वाले डिसाइड करने, अगर कुछ किसी क्वेश्चन में तो हमारे पास डायरेक्ट ये दे रखा होता है, इस बार तो हमें बनाना भी पड़ा ये, लेकिन अपने पास जनरली अगर इस टाइप की सीरीज हमें दे रखा हो ना कि इसका वैल्यू बताओ, तो हमारे पास ऐसे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा होगा, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को जोड़ देंगे, यानी तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ करके देखेंगे वो अपने पास कोई कांस्टेंट के बराबर आ रहा होगा जनरली। 28 जनवरी 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ जो कि r माइनस 0 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी में डिफाइन है, और इसका जो डिग्री दे रखा है वो 2 के बराबर दे रखा है। सेटिस्फाइंग द दिस फंक्शनल इक्वेशन, एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है, इससे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास इसके बराबर, एफ ऑफ के इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है। देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के क्या अपने पास क्या करें, सारे पॉसिबल वैल्यूज हमें बताने हैं। चलो सबसे पहले अपने पास एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है एफ ऑफ एक्स और इंटू अपने पास एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स के बराबर, और इक्वल टू आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स और प्लस टर्म्स के बराबर, तो एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स के बराबर।
अब देखो ये फंक्शनल इक्वेशन से हमें अगर फंक्शन निकालने हैं तो ऐसा क्लास में बताया जाता है और हम ये याद भी करवा देते हैं कि इस फंक्शनल इक्वेशन से अगर हमें डायरेक्ट फंक्शन निकालने हैं तो एफ ऑफ एक्स जो होते हैं ना वो हमारे पास किस बराबर हो जाते हैं, तो 1 और प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होते हैं। क्या होते हैं अपने पास 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी? अब अपने पास ये कहाँ से आता नहीं आता वो अपने पास लंबा वैसे ही है, एकदम डिटेल में हमें चर्चा करना पड़ जाएगा। खैर चलो अभी के लिए याद रख लो कि अगर अपने पास ऐसा फंक्शनल इक्वेशन है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किस बराबर है, तो 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। अगर आपको जानना है कि ये कहाँ से आता नहीं आता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपको बता देंगे। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसके बराबर है। अब देखो प्लस वाले होंगे या माइनस वाले, क्योंकि होना तो एक ही है, तो यहाँ से अपने पास प्लस और माइनस वाले यहाँ पर ये डिसाइड करो। अगर मान लो एफ ऑफ एक्स 2 आ गए, देख लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 1 और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर, यानी तो अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा एफ ऑफ एक्स हमारे पास किस बराबर हो गया, तो 1 और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर 2 एफ ऑफ एक्स आ गया। अगर इसके बारे में बात करते हैं यहाँ से बताओ, तो इसके रेंज के बारे में बात करते हैं तो इसका जो रेंज होगा अपने पास किस बराबर, तो रेंज एक्स स्क्वायर का जो रेंज होता है वो कहाँ होता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी, तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो अपने पास कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के इन्फिनिटी। रेंज अपने पास कोडोमेन के अंदर लाई करनी चाहिए, ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से 1 में डिफाइन है, यानी ये वाले तो अपने पास ऐसे भी नहीं रहा। जब ये वाला नहीं हुआ तो ये वाले तो अभी से इस बात की हो जाएंगे। देख लो अपने पास इसका जो रेंज हो जाएंगे ना वो अपने पास इस कोडोमेन के बीच लाई करेगा। एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ गया। जैसे एफ ऑफ एक्स आ गया तो बताओ तो एफ ऑफ के किसके बराबर देंगे, तो एफ ऑफ के हमारे पास दे रखा है -2k के बराबर। चलो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। तो एफ ऑफ के मतलब आप इनके पास किस बराबर देंगे, तो 1 माइनस टाइम्स के स्क्वायर और इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 2k के बराबर, और यहाँ से किस बराबर देंगे, तो -2k को इधर भेज दो तो सबको इधर ही भेज दो, के स्क्वायर और ये किस बराबर देंगे, तो माइनस टाइम्स 2k और -1 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। अब क्या करा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के अपने पास सारे पॉसिबल वैल्यू के अपने पास स्क्वायर का सम बताने। तो चलो तो अपने पास के कितने वैल्यू आएंगे, अब इस बात है कि के अपने पास 2 वैल्यू आएंगे, तो k1 और यहाँ से आ गया किस बराबर, k2 के बराबर। हमें k1 k2 नहीं पूछा बल्कि k1 स्क्वायर और प्लस टाइम्स k2 स्क्वायर पूछा है। k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर किस बराबर हो जाएंगे, तो k1 और प्लस k2 इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर देंगे, 2k1 k2 के बराबर, 2k1 k2 के बराबर। बताओ तो k1 प्लस k2 सम ऑफ रूट्स किस बराबर देंगे, तो 2 के बराबर, तो 2 का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स किस बराबर देंगे, 2 इंटू k1 k2 किस बराबर देंगे, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1 अपॉन में 1 के बराबर। सॉल्व करोगे तो आ जाएंगे 4 और माइनस टाइम्स किस बराबर देंगे, प्लस टाइम्स 2 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे किस बराबर, 6 के बराबर। देख लो अगर आपको ये नहीं आता होगा ना तो फिर जाकर के क्वेश्चन थोड़ी सी लेंदी हो जाते, लेकिन ये आ रहा है तो फिर जाकर के क्वेश्चन थोड़े से आसान हो गए हैं। तो ये अपने पास कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, 6 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस की 28 जैन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। और फंक्शनल इक्वेशन पे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, फंक्शन से अगर 2 क्वेश्चंस आएंगे तो फंक्शनल इक्वेशन से 1 क्वेश्चन तो आएंगे ही, तो थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। अगर आपको फंक्शनल इक्वेशन पढ़ना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको डेडिकेटेड फंक्शनल इक्वेशन की जितनी भी पॉसिबिलिटी है फंक्शनल इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछना, वो सारे क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। 28 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू क्या कर रहा है कि ये रियल नंबर है। ठीक है, आगे अपने पास क्या कर रहा है कि देन दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। चलो अपने पास सबसे पहले क्या करो, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, नहीं पहले अपने पास सिग्मा को खोल लो। सिग्मा को अपने पास जैसे खोलोगे तो ये क्या लिखा हुआ, सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, 81 तक, और ये किस बराबर देंगे, एफ ऑफ किसके बराबर, तो के और अपॉन में 82 के बराबर। यहाँ से बताओ तो ये क्या लिखा हुआ है, तो एफ ऑफ 1 अपॉन में 82 लिखा हुआ है, प्लस टाइम से बताओ तो एफ ऑफ 1 अपॉन 82 2 अपॉन 82 के बराबर। अब वो कैंसिल आउट कर दो, बेटा पैटर्न देखना है, एज इट इज रहने दो अभी। एफ ऑफ किस बराबर, तो 3 अपॉन में 82 और प्लस टाइम्स कहाँ, डॉट 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 प्लस टाइम्स बता दो तो ये आ गया एफ ऑफ 81 और अपॉन में 82 के बराबर। ये हमारे पास इसका वैल्यू पूछ रखा है कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। चलो जैसे अपने पास एक अभी इससे जस्ट पहले वाले जो क्वेश्चंस थे वो अपने पास इसी पैटर्न पे बेस्ड थे, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड थे। एफ ऑफ एक्स बताओ तो किसके बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स गौर से देखो तो ये दे रखा है अपने पास 2 की पावर एक्स और अपॉन में 2 की पावर एक्स और प्लस टाइम्स √2 के बराबर। ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अब देखो जैसे ही अपने पास क्या करो, फर्स्ट 2 टर्म को एक बार ऐड करके देखो, फर्स्ट 2 टर्म को ऐड करके देखो तो 3 अपॉन में 82 आ गया, जहां पे हमारे पास कोई कांस्टेंट देखने को मिल नहीं रहा है। तो अपने पास क्या करो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके देखो, तो 1 अपॉन में 82 और प्लस टाइम्स करा देंगे 81 और अपॉन में 82,
यानी अगर गौर से देखो तो ये तो हमारे पास 1 के बराबर हो गया। यानी अब हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकालना है। बताओ तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएंगे? तो यहाँ से एफ ऑफ 1 माइनस एक्स किसी कांस्टेंट के बराबर आएंगे, तो 2 की पावर 1 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय बता दो 2 की पावर 1 माइनस एक्स और प्लस टाइम्स रूट 2 के बराबर। चलो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आ गया अपने पास 2 और अपॉन में बता दो ये आ गया अपने पास किस बराबर 2 और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया रूट 2 और इंटू 2 की पावर एक्स के बराबर। देख लो थोड़ा सा हम कैलकुलेशन को फास्ट कर दिए और कुछ नहीं किए। ठीक है, इसको अपने पास थोड़ा सा सीधा कर दो। हम किए क्या है कि यहाँ से अपने के पास 2 की पावर एक्स है, 2 की पावर एक्स को हम क्या लिखे 2 की पावर 1 माइनस एक्स को 2 की पावर 1 और अपॉन में 2 की पावर एक्स। सिमिलरली अपने पास एलसीएम लेकर के थोड़ा सा कैलकुलेट किया और सॉल्व कर लिए। यहाँ से बताओ तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो। जैसे हम 2 कॉमन लेंगे तो बताओ बोले तो 2 कॉमन से अच्छा है अपने पास रूट 2 कॉमन ले लो। रूट 2 कॉमन लोगे तो किस आ जाएंगे 2 और अपॉन में रूट 2 और ये किस आ जाएंगे रूट 2 और प्लस टाइम्स 2 की पावर एक्स के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से कुछ चीजें तो कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है। कहेगा सर ये तो कैंसिल आउट हुआ नहीं, तो बेटा ये रूट 2 टाइम्स हो गया ना, ये किस आ जाएंगे रूट 2 और अपॉन में किस आ जाएंगे रूट 2 और प्लस टाइम्स 2 की पावर एक्स के बराबर। ये हमारे पास एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है। अब क्या करो इस दोनों का ऐड करके देखो, तो एफ ऑफ एक्स और प्लस टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो यहाँ से किस बराबर आ जाएंगे 2 की पावर एक्स और प्लस टाइम्स रूट 2 के बराबर और होल अपॉन में किस बराबर आ जाएंगे 2 की पावर एक्स और प्लस टाइम्स रूट 2 के बराबर। यानी ये किस बराबर हो गया 1 के बराबर। जैसे ही अपने पास ये 1 के बराबर हो गया यानी अपने पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जैसे जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर। सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 के बराबर। थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म को जोड़ेंगे तो किस बराबर आ जाएंगे 1 के बराबर। तो यहाँ से बताओ तो ये कितना आ जाएंगे 1 प्लस टर्म्स। चलो यहाँ पर जगह है लिख सकते हैं यहाँ से, तो एफ ऑफ 1 अपॉन इसी को हम कॉपी कर लेते हैं ना, जब हमारे पास ऑप्शंस है कॉपी करने का। तो इस वाले पार्ट को कॉपी करो, जितना हमें चाहिए उतना ही हम कॉपी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, इसको कॉपी करो। जैसे ही हम इसको कॉपी करके थोड़ा सा छोटा भी कर देते ताकि इधर तो हम दिख रहे होंगे ना छोटू सा में। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। ठीक है, इसको हटाओ, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब बताओ फर्स्ट टर्म और ये कौन सा, तो लास्ट टर्म, इसका वैल्यू किस बराबर 1 के बराबर। सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म जो आएगा उसका वैल्यू 1 के बराबर। हाँ या ना, तो बताओ तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने पेयर है 81, यानी बीच वाला तो खाली रह जाएगा। बीच वाला कौन है वो अभी देख लेंगे। तो बताओ तो 1 प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स डॉट 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 कितना, तो ये आ गया 1। बताओ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर बात करें तो टोटल हमारे पास 81 है। 81 में अपने के पास 81 है, 81 में अगर पेयर बनाएंगे तो 81 का 81 पेयर बनेगा नहीं, तो हमारे पास किस बराबर सिर्फ और सिर्फ 80 का पेयर बनेगा। 80 का पेयर बनेगा मतलब अपने के पास पेयर बनेगा तो कितने आ जाएंगे, 2 मिलकर के 1 बनता है, तो अपने पास टोटल कितना आ गया 40 आ गया। हाँ या ना, कितना आ गया अपने पास 40। अब अपने पास यहाँ पर बचेगा क्या, तो एफ ऑफ यहाँ से आ गया अपने के पास बीच वाले जो बचेगा वो किसके बराबर जाएंगे, तो इसके बीच वाले। तो यहाँ से आ गया अपने पास 80 को अपने पास 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 40। क्या अपने पास 41 और अपॉन में 82 के बराबर बच जाएगा। बराबर 41 और अपॉन में 82, तो बताओ तो ये किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 40 और प्लस टाइम्स एफ ऑफ 41, तो ये किसके बराबर जाएंगे, तो 41 दूनी 82 के बराबर, यानी एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू बताने हैं। काम खत्म। तो 40 और प्लस टाइम्स एफ ऑफ 1/2, एफ ऑफ अपने पास एक्स ये है तो 2 की पावर में एक्स के बराबर, सॉरी 2 की पावर 1/2 के बराबर, यानी ये आ गया √2 और डिवाइडेड बाई किसके बराबर जाएंगे, √2 और प्लस टाइम्स √2 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से अब जगह नहीं, ऊपर चलते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने पास 40 और प्लस टाइम्स बता दो तो ये आ गया अपने पास √2 और अपॉन में √2, तो ये आ गया अपने पास 1/2 √2, तो ये आ गया 1/2 के बराबर। तो 40 दूनी 80 1 81, यानी 81 और अपॉन में 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने आनी चाहिए, नहीं करने आता है तो फिर चुल्लू भर पानी में टूब मारो। तो ऑप्शन नंबर ए के आ जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 28 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। 8 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, आगे आपके पास दे रखा है कि इसका जो डोमेन है ना अल्फा कॉमा बीटा दे रखा है, एंड द डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका भी डोमेन हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो गामा कॉमा डेल्टा के बराबर दे रखा है। तो वैल्यू हमें इसका पूछ रखा है। चलो बेटा इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स का डोमेन निकालते हैं। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो ये दे रखा है अपने पास कॉस इनवर्स 4x और प्लस 5 और होल अपॉन में किस बराबर, तो 3x और माइनस टाइम 7 के बराबर। ठीक है, यहाँ से बताओ तो सबसे पहले क्या करो, सॉल्व कर लो। तो कॉस इनवर्स के कारण जो डोमेन आएगा ये आ गया 4x और प्लस टाइम्स 5 और डिवाइडेड बाई किसके बराबर, तो डिवाइडेड बाई 3x और माइनस 7। ये क्या आ गया लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है -1 है। ठीक है, एक एक करके अपने पास इसको 2 क्वेश्चंस की तरह ट्रीट कर लेते हैं।
तो 4x प्लस 5 और डिवाइडेड बाय बता तो 3x और माइनस टर्म 7, ये क्या हो जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होते हैं। और इसका इंटरसेक्शन हम किसके साथ ले लेंगे तो 4x और प्लस 5 और डिवाइडेड बाई 3x और -7 और लेस देन इक्वल टू 1 के साथ। इस दोनों का अलग अलग हम इंटरसेक्शन लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से बता दो 4x प्लस 5 माइनस टर्म्स ये प्लस टर्म्स 3x और -7 हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय बता दो बेटा, डिवाइडेड बाय किस आ जाएंगे 3x और माइनस टर्म्स 7, या क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कुछ नहीं किए, -1 को हम इधर भेजे हैं और इसके बाद क्या किए हैं तो एलसीएम लिए हैं और इसे एलसीएम लेने के बाद हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिए, मतलब क्या है सॉल्व कर लिए। यहाँ से बता दो 4x 4x प्लस 3x 7x हो जाएंगे और प्लस टर्म्स किस बराबर या माइनस टर्म्स 2 के बराबर, डिवाइडेड बाई किस आ जाएंगे तो 3x और -7 और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 0 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया 4 3 7x और 5 में से 7 जाएगा 2 के बराबर, ये आ गया। ठीक है, चलो वेबी कर्वेचर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। वेबी कर्वेचर से कैसे सॉल्व करें तो अपने पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। कैसे कैसे तो एक तो अपने पास आ गया 2/7 और एक अपने पास 7/3। तो अब इसी बात है कि 2/7 इधर होगा और 7/3 यहाँ पे होगा। ये आ गया प्लस माइनस और प्लस। हमें चाहिए क्या तो हमें चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव बोलो तो बेटा यहाँ से लेकर के इधर होगा और यहाँ से लेकर के किधर होगा इधर होगा। और इक्विलिटी कहाँ पर तो अब इसी से बात है कि नॉमिनेटर के रूट्स पे अपने पास इक्विलिटी आएगा, डिनोमिनेटर के रूट्स पे इक्विलिटी है नहीं। तो एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे तो -∞ से लेकर के 2/7 कहाँ तक 2/7 यहाँ पे क्लोज और यूनियन 7/3 से लेकर के कहाँ तक तो इन्फिनिटी तक बराबर। तो ये हमारे पास क्या आ गया एक्स बिलोंग्स टू इसके बराबर। इसके कारण तो इसके कारण अगले वाला सॉल्व करते हैं। अगला वाला क्या करो तो सबको इधर ले आओ 4x और प्लस टेंस 5 माइनस टेंस 3x और प्लस 7 डिवाइडेड बाय बता दो बेटा, डिवाइडेड बाय आ गया 3x और माइनस टेंस 7 के बराबर। हाँ है ना 3x और माइनस टेंस 7 ये क्या आ जाएंगे तो लेस देन इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है सॉल्व करो तो ये किस आ जाएंगे x और प्लस टेंस 12 7 5 12 डिवाइडेड बाय किस आ जाएंगे 3x और -7 ये क्या आ गया अपने पास लेस देन इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, वही रामा कटोरा वेबी कर्वेचर। तो क्रिटिकल पॉइंट बताओ, एक तो अपने पास -12 आ गया और एक अपने पास किस आ जाएंगे तो 7 और अपॉन 3 के बराबर। अब इससे आते ये निगेटिव हो जाएंगे ये पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ से क्या प्लस माइनस और ये रहा प्लस। हमें बताओ तो चाहिए क्या तो हमें चाहिए अपने के पास निगेटिव। तो निगेटिव अपने पास यहाँ से लेकर के कहाँ तक यहाँ तक। अब निगेटिव में अपने पास नॉमिनेटर के रूट्स इंक्लूड किए जाएंगे तो ये आ गया इसके बराबर। तो एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक तो -12 से लेकर के 7/3 तक ये अपने पास क्लोज आ गया। ठीक है, सॉरी एक पे अपने पास ओपन आएंगे ना 7/3 पे ओपन आ जाएंगे। अब अपने पास इसका और इसका क्या लेना होगा इंटरसेक्शन लेना होगा। यहाँ पर जगह ही नहीं ऊपर चलते तो इंटरसेक्शन ले लो। एक तो अपने पास क्या कह रहे हैं तो ये आ गया 2/7 -12 यहाँ पर हो जाएगा 2/7 2/7 अपने के पास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7/3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है 7/3 से लेकर के इन्फिनिटी और ये आ गया 2/7 से लेकर के -इन्फिनिटी से कहाँ तक तो 2/7 तक। ये क्या करा अपने पास यहाँ से लेकर के यही तक। ठीक है, यहाँ पे भी अपने पास क्लोज है। ठीक है, तो बता दो इंटरसेक्शन पार्ट में अपने पास सिर्फ और सिर्फ यही होगा कॉमन वाला। तो एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक तो -12 से लेकर के 2/7 तक। ये हमारे पास कौन सा आ गया तो एफ ऑफ एक्स का डोमेन आ गया। जैसे एफ ऑफ एक्स का डोमेन आ गया तो यहाँ से हमारे पास अल्फा आ गया किसके बराबर -12 के बराबर और बीटा इक्वल टू किस बराबर हो गया तो 2/7 के बराबर। ये अल्फा और बीटा आ गया। यहाँ पे इसको होल्ड करो। हमारा क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन का पार्ट इतना भी हो सकता है, इतना से भी आपको पूरे 4 मार्क्स दिया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन को और आगे बढ़ाया गया है। ऑफ द जी ऑफ एक्स का जो डोमेन है वो अपने के पास गामा कॉमा डेल्टा है। चलो इस पेज पे तो जगह है नहीं जी ऑफ एक्स, हम अगले पेज पे चलते हैं। थोड़ा सा अपने पास लैपटॉप हैंग कर रहा है तो देख लीजिए। अबे आगे हो जा तू। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास जी ऑफ एक्स। बता दो बेटा जी ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर दे रखा है तो ये हम पीछे से देखना पड़ेगा। तो ये किस बराबर है log 2 और 2 - 6 से बराबर, log 2 और 2 - 6 से बराबर है ना 2 - 6 log 27 और यहाँ पे अपने पास दे रखा है 2x + 5 के बराबर 2x + 5 के बराबर यही दे रखा है। इसके अलावा तो अपने पास कुछ है नहीं। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, एक एक करके डिफाइन करते हैं। log अपने पास सबसे पहले 2x + 5 ये अपने पास ग्रेटर देन 0 पहला। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे तो 2 - 6 log 27 और ये आ गया 2x और प्लस 5 और ये आ गया ग्रेटर देन 0 के बराबर। कुछ नहीं है अपने पास। यहाँ पर देख लो 2x + 5 ग्रेटर देन 0 क्यों क्योंकि ये log डिफाइन होनी चाहिए और दूसरा अपने पास ये log का नंबर ये पूरा डिफाइन होनी चाहिए, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। बताओ तो यहाँ से x क्या आ जाएंगे x आ गया ग्रेटर देन -5/2 के बराबर।
एक तो अपने पास एक्स ये आ गया -5/2। दूसरा यहाँ से सॉल्व कर लेते तो माइनस टाइम 6 लॉग 27 और ये आ गया 2x और +5 और ये आ गया ग्रेटर देन -2 के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेट कर लेते हैं। तो -6 को इधर भेजते हैं तो ये किस तरह आ जाएंगे लॉग 27 और ये आ गया 2x और +5 और ये आ गया लेस देन 1/3 के बराबर। देख लो 6 को इधर भेजेंगे इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो यहाँ से आ गया अपने पास 2x 27 नहीं है बेटा 2x और +5 और ये किस तरह आ जाएंगे लेस देन 27 की पावर 1/3 के बराबर। तो यहाँ से आ गया 2x और +5 लेस देन कितना आ जाएगा तो 3 के बराबर। अब इसी बात है कि 27 की पावर 1/3 3 हो जाएंगे। तो ये आ गया 2x किस बराबर लेस देन 2 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स तो x अपन के हो जाएंगे तो लेस देन -1 के बराबर। देख लो 2 को इधर भेजे तो x लेस देन क्या आ जाएंगे -2 के बराबर, जब x -1 के बराबर। यहाँ से बताओ इस दोनों का अब क्या करना, फाइनली इंटरसेक्शन लेना है। बताओ तो कौन ज़्यादा कौन कम, तो -5/2 अब इससे आती है कम है और ये क्या है तो -1 थोड़े से ज़्यादा है। यहाँ से अपन ये क्या कर रहा है -1 से कम और ये क्या कर रहा है यहाँ से लेकर के इधर। ठीक है, दोनों पे अपने पास इक्वलिटी लगा नहीं हुआ है तो इसका अपने पास इंटरसेक्शन पॉइंट यही होगा। तो बताओ तो x बिलोंग्स टू यहाँ से कहाँ तक हो जाएगा -5/2 से लेकर के -1 तक बराबर। ये आ गया x बिलोंग्स टू, इसी को अल्फा और गामा कॉमा डेल्टा बोल रखा है। तो बताओ तो गामा इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे तो -5/2 के बराबर और कॉमा डेल्टा इक्वल टू हो गया हमारे पास -1 के बराबर। गामा आ गया डेल्टा आ गया। फाइनल आंसर क्या पूछ रखा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो फुल एंड फाइनल आंसर हमारे पास इधर से देख लीजिए मॉड 7 अल्फा प्लस बीटा और +4 गामा प्लस डेल्टा। मॉड 7 अल्फा प्लस बीटा और +4 गामा प्लस डेल्टा के बराबर। ठीक है, ये आ गया मॉड। यहाँ से बता दो 7 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा किसके बराबर तो -12 और ये आ गया -12 और 2/7 है आई थिंक। हाँ -12 और ये आ गया किसके बराबर 2/7 तक। तो ये आ गया माइनस टाइम्स 12 और प्लस टाइम्स 2/7 प्लस टाइम्स 4 इंटू गामा बता दो बेटा, गामा आ गया माइनस टाइम्स 5/2 और -1 के बराबर। इसका मॉड में अपने पास इंटीजर टाइप है तो अपने पास इंटीजर बढ़ेगा। तो ये आ गया अपने पास 12, तो 12 से 84 तो 7 इंटू माइनस टाइम्स अपने पास 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 एक 8 और +2 और डिवाइडेड बाई 7 के बराबर। और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे तो ये आ गया 4 इंटू यहाँ से आ गया अपने पास -5 और -2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। 7 गया और 2 दूनी 4 ये गया। यहाँ पे मॉड लगा दो तो यहाँ से बता दो किस पर आ जाएंगे मॉड 82 में से अपने पास 2 जाएगा तो कितना 84 में से 2 जाएगा तो माइनस टाइम्स 82 बचेगा और ये आ गया 5 2 7 7 दूनी 14 माइनस टाइम्स 14 के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से सॉल्व कर लो तो किस तरह आ जाएंगे 4 2 6 और 1 9 -96 यानी फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 96 के बराबर। हाँ है ना, देख लो 4 2 6 और 8 1 9 तो -96 का मॉड +96। तो हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे वो किसके बराबर जाएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएंगे 96 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 96 क्या आ जाएंगे इंटीजर टाइप क्वेश्चन से, तो इंटीजर टाइप में आप भर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास ये मीन्स के 8 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था, बस स्टेप बाय स्टेप आप निकास करते रहिए, आपसे क्वेश्चंस ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में यहाँ पर ऊपर चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस चैनल पर क्लिक कीजिएगा तो सब्सक्राइब बटन आएगा, सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय। 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास इसके बराबर दे रखा है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक्स नॉट इक्वल टू 1 और 2 पे अपने ये डिफाइन ही नहीं होगा, ये जो अपने पास जिसके बराबर दे रखा है इसका अपने पास रेंज दे रखा है। तो क्या करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बताना है। तो सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमारे पास 5 - x और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x और +2 के बराबर। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है। ये देखो अपने के पास कौन से फॉर्मेट है तो फॉर्मेट थोड़ी से याद रख लो, फॉर्मेट हमारे पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पे अपने पास करना क्या होता है कि y इक्वल टू 5 - x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x और +2 के बराबर। अब क्या करो इसको y में क्वाड्रेटिक बना, x में क्वाड्रेटिक बना लो। x में अपने पास क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा तो यहाँ से अपने पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं y स्क्वायर माइनस टाइम्स 3xy और प्लस टाइम्स 2y इक्वल टू बताओ तो बेटा इक्वल टू आ गया अपने पास 5 - x के बराबर है। सारे को उधर भेज देते हैं, क्या करो सारे को इधर भेजो, जैसे सारे को इधर भेजोगे तो किस तरह हो जाएंगे y स्क्वायर माइनस टाइम्स x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से अपने पास प्लस x अगर कॉमन ले लेंगे तो बताओ तो किस बराबर जाएंगे 1 और माइनस टाइम्स 3y के बराबर।
और प्लस टाइम्स 2y और -5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। देखो बेटा हम कुछ नहीं किए, बस x में क्वाड्रेटिक बना लिए। जब x में क्वाड्रेटिक बना लिए तो इसका क्या करो, डिस्क्रिमिनेंट x जब रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो डिस्क्रिमिनेंट इसमें आपने कहा y का वैल्यू ही निकालनी है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 माइनस 3y इन पूरे का होल स्क्वायर, और माइनस टेंस 4 a की जगह अपने पास y है और c की जगह किसके बराबर है, तो 2y और -5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, इक्वल टू नहीं बल्कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कर लो तो 1 प्लस 9y स्क्वायर माइनस टाइम्स 6y माइनस टाइम्स 8y स्क्वायर, ये हो जाएंगे देख लो, और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे तो 20y, ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ है ना, यहाँ से अपने पास फर्दर सॉल्व कर लो, ऊपर हम ले जाते हैं, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 9y स्क्वायर और 8y स्क्वायर कितना हो जाएगा तो अपने पास, तो ये आ गया अपने पास 9 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, सॉरी 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये आ गया y स्क्वायर के बराबर 6y, और ये आ गया तो किस तरह हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 12, ये आ गया अपने पास 12 8 है, 12 6 18, ये 14 बच जाएगा, माइनस टाइम्स 12y नहीं बल्कि 14y हो जाएंगे, प्लस टाइम्स 14y, और ये किस तरह आ जाएंगे +1 ग्रेटर देन 0 के बराबर हो गया। क्या आ गया अपने पास 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर। कुछ नहीं किया अपने पास, इसको सॉल्व कर लिए, इतना तो सॉल्व करने आता होगा। तो देख लो अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर सी ए लगा दिए, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर 20 में से अपने पास 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो अपने पास अब इसी साथ 14 बचेगा, 8y स्क्वायर 9y स्क्वायर, ये आ गया। इसका सीरीधार फॉर्मूला से फैक्टर करो तो ये आ गया y और माइनस टाइम्स हम यहाँ से y निकाल लेते हैं सीरीधार फॉर्मूला से, तो बी स्क्वायर यानी 100 सॉरी माइनस बी माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे बी के बराबर, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर की जगह किस तरह हो जाएंगे, तो 144 सॉरी बी स्क्वायर मतलब 196 आ जाएंगे, 196 और माइनस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस टाइम्स 4ac, तो माइनस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे, तो 4 के बराबर, और डिवाइडेड बाई किस तरह हो जाएंगे, तो 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो y इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 14 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बता दो, तो 196, तो ये आ गया 192 के बराबर, और डिवाइडेड बाय अपने 2 के बराबर हो जाएंगे। 16 यहाँ से अपने 16 6 के 96, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो y इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे माइनस टाइम्स 7 और प्लस माइनस 2 रूट अपने के पास, यहाँ से इसको क्या करो डिवाइड कर लो, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 192 को अपने 4 से अगर डिवाइड करोगे तो बता तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो 4 तिया 12 4 चौका 16, क्या गया अपने 16 के बराबर, और 9 में से 6 जाएगा तो अपने पास 5 बचेगा, सॉरी 9 में से 6 जाएगा तो अपने के पास 3 बच जाएगा, और ये आ गया अपने पास 2 4 8 32 यानी आ गया अंदर 48 बच जाएगा। ठीक है, और ये अपने के पास किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन हम फास्ट कर देते हैं, तो हम 4 बाहर निकालेंगे और 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये एक्चुअल में आ गया अपने के पास कुछ इस तरीके का। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो y इक्वल टू इसके बराबर हो गया, तो y इक्वल टू इसके बराबर, तो y और माइनस टाइम्स के बराबर, तो 7 माइनस टाइम्स 7 और प्लस माइनस टाइम्स 7 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48, ओ माई गॉड, तो अपने पास माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 48 ये हो जाएंगे, और ये आ गया अपने पास इंटू किस बराबर, तो y और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे -7 और प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 48, और ये आ गया अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ नहीं अपने पास इसका फैक्टर करके, फैक्टर करने के बाद अपने पास सीरीधार चार्ज फॉर्मूला लगा लिए। फैक्टर कैसे किए, तो सीरीधार चार्ज फॉर्मूला से। वही अब वेबी कर्व मेथड, तो वेबी कर्व मेथड कैसे लिया जाता है, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 क्रिटिकल पॉइंट है, और बीसी से बात है -7 और माइनस टाइम्स रूट 48 यहाँ पे होगा, और ये किस तरह बनेंगे, तो ये आ गया अपने पास -7 और प्लस टाइम्स रूट 48 यहाँ पे होगा, तो ये आ गया प्लस माइनस और ये रहा प्लस, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब यहाँ से लेकर के इधर और यहाँ से लेकर के एक तो इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, तो y बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -7 और माइनस टाइम्स रूट 48 तक, हाँ है ना, यहाँ पे क्लोज, और यूनियन कहाँ से कहाँ तक, तो ये आ गया अपने पास -7 और प्लस टाइम्स -7 प्लस रूट 48 से लेकर के कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास एक्चुअल यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, तो ये आ गया अपने पास y बिलोंग्स टू, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा। अब आपके पास यहाँ पर ये देख लो, पता नहीं आपके पास यहाँ पर x का कोफिशिएंट 0 हो गया, तो ये सारा क्या धरा, तो पानी में चला जाएगा। तो आपके पास y इक्वल टू 0 को देख करके देख लो, तो आपके पास कोई वैल्यू आ रहा है x, तो यहाँ से आपके पास y की जगह क्या करो 0 पुट कर लो, y की जगह जैसे यहाँ से आपके पास x का कोफिशिएंट 0 पुट कर लो, किसमें, तो इसमें जैसे 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 5 आ जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अगर x का कोई भी वैल्यू नहीं आता तो आपके पास y इक्वल टू 0 इसमें से हम एक्सक्लूड कर देते। खैर इसमें अपने पास 0 आ रहा है क्या, हाँ 0 आ रहा है इस सेगमेंट में, तो हमारा आंसर खैर यही हो जाएगा। जब ये आंसर हो गया तो अल्फा और बीटा को कंपेयर कर लो,
तो बताओ तो अल्फा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास -7 और माइनस टाइम्स रूट 48 और बीटा बन गया किस बराबर हो गया, तो बीटा हमारे पास आ गया -7 + 48 -7 और प्लस टाइम्स रूट 48 के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास अल्फा और बीटा आ गया। फाइनल आंसर यही नहीं पूछ रखा है, फुल एंड फाइनल आंसर पूछ रखा है अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स बीटा स्क्वायर। क्या पूछ रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी -7 माइनस टाइम्स रूट 48 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स -7 और प्लस टाइम्स रूट 48 इन पूरे का होल स्क्वायर। थोड़ी से कैलकुलेशन कर लो, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 49 और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे तो 48 के बराबर और ये भी प्लस ही हो जाएगा 2√48 के बराबर, हाँ है ना। सिमिलरली यहाँ से बता दो, ये आ गया अपने पास 49 और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 48 के बराबर और माइनस टाइम्स 2√2 इंटू 7 इंटू √48 आएंगे एक्चुअल में। खैर ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7 भी आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जाने वाले को रोक कौन सकता है, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से बता दो तो कितना आ जाएगा, 9 9 18, तो 8 और 4 4 8 और 1 9 के बराबर, 9 दूनी 18 और प्लस टाइम्स किस 8 दूनी 16, 4 4 8 1 9 के बराबर, तो 8 6 14, ये 4 आ गया, 9 9 18 और 1 19 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर आ जाएंगे 194। अब देख लो 194 कौन से ऑप्शन में, तो 194 तो कोई ऑप्शन में दिख नहीं रखा है, मोए मोए हो गया। यहाँ पे अपने पास थोड़ी से करेक्शन है, करेक्शन ये है कि ये जो ऑप्शन है ना हम किसी और सवाल के लिख लिए हैं, ये जो ऑप्शन है ये बेटा ये ऑप्शन इस सवाल के नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑप्शन है अभी इरेज हो जा तू। ठीक है रुक जाओ, हम ऑप्शन लिखे देखते थे, यहाँ से अपने के पास इट्स माई मिस्टेक, ऑप्शन अपने के पास ये आ गया। ठीक है, अभी तू इधर हो जा, ऑप्शन से ए ऑप्शन से हमारे पास 190 190, बी ऑप्शन से 192 192, सी ऑप्शन से 188 188 एंड डी ऑप्शन है 194 194। थोड़े से अपने पास लैपटॉप सोलो है तो देख लीजिएगा। तो हमारे पास 190 192, ये पता नहीं ये टाइपिंग एरर है, हम खुद टाइप करते हैं तो टाइपिंग एरर हो गया होगा। ऑप्शन हमारे पाओ कुछ इस तरीके का है, तो बता तो बेटा ऑप्शन नंबर डी में हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर दे रखा है, तो 194 हमारा क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। 5 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, कोई फंक्शन एफ है जो कि आप 1, से लेकर के आर में डिफाइन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास इसके बराबर दे रखा है एंड जी ऑफ एक्स भी हमारे पास दे रखा है। ठीक है, देन द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज, इसका हमें रेंज बताने हैं। ये अपने पास कहाँ से कहाँ तक, तो अल्फा कॉमा बीटा, ये अपने पास रेंज क्या दे रखा है, अल्फा कॉमा बीटा क्लोज इंटरवल, देन दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें बताने हैं। चलो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है बेटा, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास, इसको थोड़ा सा थिक कर दो, एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है वो दे रखा है अपने पास 2x और प्लस टाइम्स 3 और डिवाइडेड बाई 5x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है। एफ ऑफ एक्स के बाद जी ऑफ एक्स बता दो, तो जी ऑफ एक्स हमारे पास दे रखा है 2 माइनस 3x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एफ ऑफ जी एक्स, तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ जी, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, इसका हमें रेंज बताना है। चलो काफी ज्यादा सिंपल, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यहाँ से हमें ये बताओ कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जहाँ जहाँ एफ है ना वहाँ वहाँ जी एफ, जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स में एक्स है वहाँ वहाँ अपने के पास क्या चिपका दो, जी ऑफ एक्स चिपका दो, तो 2 इंटू जी ऑफ एक्स है ना, और प्लस टाइम्स 3 के बराबर डिवाइडेड बाई किसके बराबर हो जाएंगे, तो 5 इंटू जी ऑफ एक्स और ये किस बराबर हो जाएंगे, प्लस टाइम्स 2 के बराबर। अब आपने जी ऑफ एक्स चिपकाओ यहाँ से, तो 2 इंटू ये किस बराबर हो जाएंगे, तो 2 माइनस 3x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, 3 के बराबर, डिवाइडेड बाई फिर से क्या, तो ये आ गया 5 इंटू 2x 2 माइनस 3x 2 माइनस 3x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर, 2 के बराबर। चलो यहाँ पे जगह है नहीं, ऊपर सॉल्व कर लेते, ऊपर सॉल्व करोगे तो बेटा तो किसके बराबर हो जाएंगे, हम थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर रहे हैं, 4 माइनस 6x और प्लस टाइम्स 3 माइनस 3x के बराबर हो जाएंगे। एलसीएम हम ले लिए हैं और अपने पास इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। सिमिलरली यहाँ से अपने पास सॉल्व करोगे तो किस बराबर देंगे, 10 माइनस 15x और प्लस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स 2x के बराबर, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आ गया अपने पास, ये तो पूरा कॉपी हो जाएगा। खैर चलो, ये अपने पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आया। चलो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो किस बराबर हो जाएंगे, तो 4 3 7 7 माइनस 6 में 6 3 9x है ना, और डिवाइडेड बाई किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 10 2 12 12 और माइनस टाइम्स बता दो 12 और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 15 2 17 17x के बराबर।
12 माइनस किस बराबर हो जाएंगे 17x के बराबर। कोई एतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 15 2 17 10 2 12, ये हमारे पास क्या आ गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया। कोई एतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का जो रेंज होगा क्या है अपने के पास, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका जो रेंज होगा वो अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, तो y बिलोंग्स टू, बता दो थोड़ा सा अपने पास ध्यान होगा, तो y बिलोंग्स टू किस बराबर जाते होते हैं, r माइनस टर्म्स अपने पास 9/17, r माइनस अपने पास x का कोफिशिएंट नॉमिनेटर का और अपॉन में डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट, क्या गया अपने पास r और माइनस टर्म 17। इसका अपने पास डोमेन जब अपने पास x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता, क्या होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो है नहीं, x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के 4 है। तो यहाँ से हमें ये बताओ एफ ऑफ 2 बताने, क्या बताने, एफ ऑफ 2। तो हमें ये बताओ एफ ऑफ 2 किसके बराबर हो जाएंगे, एफ ऑफ 2 अगर गौर से देखो तो एफ ऑफ 2 यहाँ से सॉल्व कर लो तो 7 माइनस टाइम्स 18 और डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 2 नहीं, यहाँ से अपने पास एफ ऑफ जी ऑफ 2 निकालने हैं, सॉरी एफ ऑफ जी ऑफ 2, एफ ऑफ जी ऑफ 2 किसके बराबर हो जाएंगे, तो एफ ऑफ जी ऑफ 2 किस बराबर जाएंगे 7 माइनस टाइम्स 18 और डिवाइडेड बाई 12 और माइनस टाइम्स 34 के बराबर। यहाँ से बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, थोड़े से कैलकुलेशन है, तो 7 माइनस 18 मतलब माइनस 11 और डिवाइडेड बाय अपने पास 34, तो 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ से अगर 3 में से 1 जाएगा तो अपने पास ये भी 2 बचेगा। ये किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 11 अपॉन माइनस क्यों, ये भी नेगेटिव टाइम्स ही बचेगा, ये किस तरह आ जाएंगे 1/2 के बराबर। एफ ऑफ जी ऑफ 2 किस बराबर जाएंगे 1/2 के बराबर। अगला सॉल्व करो, तो अगला अपने पास क्या सॉल्व करना है, तो यहाँ से अपने पास डोमेन जो दे रखा वो 2 से 4 के बीच ही है, तो रेंज भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, तो एफ ऑफ जी ऑफ 4 बताओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो 7 माइनस टाइम्स 18 2 36, ये आ गया 36 के बराबर और ये किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया 12 और माइनस 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 17 तिहाई 51, 17 चौका 68, 68 हो जाएंगे आई थिंक, 7 चौका 28 और ये आ गया 4 एकम 4 2 6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो बेटा किस बराबर आ जाएंगे, 17 में से 36 जाएगा तो अपने पास 29 बच जाएगा माइनस टाइम से, लेकिन हाँ है ना, और यहाँ से किस बराबर जाएंगे, तो ये सॉल्व कर लो तो ये आ गया अपने के पास 2 और ये आ गया अपने के पास 12 और माइनस टाइम 68, तो 12 में से 68 तो 8 में से 2 जाएगा तो अपने के पास 6 बच जाएगा, देख लो, और 6 में से 1 जाएगा तो अपने के पास 5 बच जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया माइनस टाइम्स, तो ये किस बराबर हो जाएंगे 29 और अपॉन में 56 बराबर। यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत नहीं, इसको होल्ड करो, ये आ गया अपने पास 1/2 और ये आ गया 29/56 बराबर 9 2 11 कैंसिल आउट भी नहीं हो रहे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है तो इसका रेंज ये होता, लेकिन x बिलोंग्स टू रियल नंबर है नहीं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का जो रियल नंबर ये जो डोमेन है वो रियल नंबर है नहीं, डोमेन तो अपने 2,4 के बीच है, तो अपने इसका जो रेंज हो जाएगा बताओ, तो रेंज ऑफ कौन सा, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का जो रेंज हो जाएगा वो अपने पास कहाँ से कहाँ तक, तो बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर के 29 और अपॉन में 56 बराबर। अब यहाँ पे अपने पास एक बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो 9/17 है, अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता तो 9/17 अपने पास के अलावा सारे वैल्यू डिफाइन होता, लेकिन अगर गौर से देखो तो 9/17 इसके बीच आ ही नहीं रहा है। अगर 9/17 इसके बीच आ रहा होता तो इसके जो डोमेन ये रेंज में से ये वाला पोर्शन हम माइनस कर लेते, कौन से 9/17 वाले। तो यहाँ से बता तो अल्फा इक्वल टू हो गया किसके बराबर, तो 1/2 के बराबर, और कॉमा बीटा इक्वल टू किस बराबर हो गया, तो 29 और अपॉन में 56 बराबर। हमें अल्फा माइनस बीटा पहले ये बता दो, बीटा माइनस अल्फा बताओ, तो बीटा माइनस अल्फा जो हो जाएंगे वो 29 और अपॉन में 56 और माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते किससे, तो ये आ गया अपने के पास जो कि 56 बन जाए, चलो हम एलसीएम ही ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से बताओ तो इसको एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 56 और ये आ गया x बराबर 29 और माइनस टाइम्स इसको 56 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 3 4 और 2 8 16, तो यहाँ से बताओ तो 29 में से अपने पास 56 जाएगा तो 1 और अपॉन में 56 बचेगा, हाँ है ना। ये अल्फा माइनस बीटा आ गया, क्वेश्चन से पूछा 1 अपॉन में सॉरी बीटा माइनस अल्फा आ गया, तो 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा किसके बराबर होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका अपने पास 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा पूछा है, रेसिप्रोकल कीजिएगा तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी अच्छे से सवाल थे, बस आपको यहाँ पर दिमाग लगाना कि अगर अपने पास सिर्फ और सिर्फ इसके डोमेन रेंज निकालना होता तो ये होता, लेकिन इसमें तो डोमेन को कंस्ट्रेंट कर रखा है, डोमेन को जब कंस्ट्रेंट कर रखा है तो 2,4 के बीच ही हमें देखना है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 5 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय। 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, इसका डोमेन दे रखा है अल्फा से लेकर के बीटा तक, अल्फा पे क्लोज है बीटा पर ओपन है, देन दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा।
चलो सबसे पहले अपने पास क्या करो, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने पास लॉग, बेस में ई दे रखा है, और अपने पास नंबर में क्या दे रखा है 2x और माइनस टाइम्स 3, और होल अपन में क्या दे रखा है 5 प्लस टाइम्स 4x के बराबर, ये आ गया एफ ऑफ एक्स। और प्लस टाइम्स किस बराबर दे रखा, तो ये आ गया अपने पास साइन इनवर्स 4 और प्लस टाइम्स 3x, 4 प्लस टाइम्स 3x, और होल अपॉन में किस बराबर जाएंगे, तो 2 माइनस टाइम्स x बराबर। ठीक है, अब अपने पास इसका डोमेन जो दे रखा है अल्फा कॉमा बीटा दे रखा है। अब यहाँ से अपने पास फर्दर सॉल्व कीजिए, थोड़े बहुत सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका डोमेन निकालते हैं, फिर अपने पास इसका डोमेन निकालेंगे। तो बता दो 4 किसके लिए, तो 4 लॉग ई, और ये रहा 2x और माइनस टाइम्स 3 डिवाइडेड बाई किस बराबर, तो 5 प्लस टाइम्स 4x बराबर। ठीक है, इसका डोमेन कैसे निकाला जाए, तो निकाला जाता है वैसे निकाला है। ठीक है, तो चलो इसका डोमेन निकालो। सबसे पहले अपने पास दिक्कत कौन देगा, इसके पर्सनल डोमेन, तो 2x माइनस टाइम्स 3, और ये आ गया अपने पास होल अपॉन 4 प्लस 4x, सॉरी 5 प्लस 4x। ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि लॉग के अपने पास बेस हमेशा, नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, बेस भी पॉजिटिव होता है, लेकिन वो 1 के बराबर नहीं होता है। चलो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो क्या, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दो, माइनस टाइम्स 3 और ये किस बराबर आ जाएंगे, तो 4x और प्लस टाइम्स 5 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, काम खत्म, ग्रेटर देन 0। देख रहे हर एक मर्ज का एक ही इलाज, वेबिकर मेथड। तो चलो वेबिकर मेथड में अपने पास क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो बेटा। ऊपर वाला 0 कब होगा, जैसे ऊपर वाला 0 होगा तो ये अपने पास 3/2 पे, और एक अपने पास -5 अपॉन किस पे, तो -5/4 पे, और एक हमारे पास आ जाएंगे 3/2 पे। पॉजिटिव नंबर ऑब्वियसली सी बात है नेगेटिव नंबर से ज्यादा होगा, 3/2 से ज्यादा लोगे तो ये ऑल ओवर पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। हमें बोला क्या गया है कि अपने पास ऑल ओवर क्या लेना है, तो पॉजिटिव। पॉजिटिव इस सेगमेंट में इक्वलिटी है नहीं, तो दोनों तरफ अपने पास क्या आ जाएंगे, तो हॉलो सर्कल आ जाएंगे। तो बता दो बेटा यहाँ से x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो -∞ से लेकर के -5/4 तक यहाँ पर ओपन, और यूनियन अपने के पास 3/2 से लेकर के dt तक। ये हमारे पास क्या आ गया, x बिलोंग्स टू, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगला अपने के पास, तो इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए कैसे सॉल्व करें, तो साइन इनवर्स अपने पास कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -1 से लेकर के +1 तक। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। तो 4 प्लस 3x और डिवाइडेड बाई किस बराबर, तो 2 माइनस एक्स, कहाँ से कहाँ तक, तो लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, इसको अपने पास दो अलग अलग इनइक्वलिटी बना करके हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम दो इनइक्वलिटी बना लेते हैं, 4 प्लस 3x, तो इसको अपने के पास क्या करो, जो रहने ही 4 प्लस 3x, दो डबल इनइक्वलिटी को सॉल्व कैसे किया जाता है थोड़े बहुत आइडिया होनी चाहिए आपको। तो एक तो अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, इसका इंटरसेक्शन हम ले लेंगे किसके साथ, तो 4 प्लस 3x और डिवाइडेड बाई किस बराबर, तो 2 माइनस एक्स, ये किस बराबर, लेस देन इक्वल टू 1। इस दोनों को अलग अलग फर्दर सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म। इसको इधर मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि नीचे वाले का हमें साइन पता नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ से थोड़े से क्या करते हैं, थोड़े से क्या इसको -1 को इधर ले आते हैं। जैसे ही -1 को इधर लाएंगे तो 4 प्लस 3x और डिवाइडेड बाई किसको आ जाएंगे, 2 माइनस टाइम्स एक्स के बराबर, और प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 प्लस 3x और प्लस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स एक्स डिवाइडेड बाई, बता दो बेटा, डिवाइडेड बाई किसको आ जाएंगे, 2 माइनस टाइम्स ग्रेटर देन इक्वल टू, थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 में से एक जाएगा तो 2x और प्लस टाइम्स 6 के बराबर, और डिवाइडेड बाई किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेकर के इधर भेज रहे हैं, और यहाँ से क्या लिख ले रहे हैं, x -2 के बराबर और लेस देन इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, वही अपने पास रामा कटोरा कि यहाँ से अपने पास इसके लिए वेबिकर मेथड से सॉल्व कीजिए फर्दर। क्या आ गया वेबिकर मेथड से, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालो पहले। बताओ तो क्रिटिकल पॉइंट ये किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया 2x प्लस 3, 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास -3 के बराबर, -3 के बराबर, और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 2 के बराबर। 2 से ज़्यादा लोगे तो प्लस आ जाएंगे, ये माइनस और ये हमें चाहिए अपने पास निगेटिव। तो निगेटिव में अपने पास वो भी इक्विलिटी के साथ। ठीक है, क्योंकि अपने पास क्रिटिकल पॉइंट पे अपने पास क्या हो जाएंगे, डार्क सर्कल, लेकिन डिनोमिनेटर के रूट्स पे कभी भी डार्क सर्कल आएंगे नहीं, तो अपने पास हमेशा ओपन है। तो बताओ तो बेटा यहाँ से अपने पास x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से लेकर के 2 तक। ठीक है, इसको अपने पास फर्दर यहीं पर रहने दो। इसके कारण तो ये आया, फिर अब इसके कारण सॉल्व कर लो। इसके कारण कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से इसको हम इधर भेजते हैं, तो आ जाएंगे 4 प्लस 3x और डिवाइडेड बाई किस बराबर, तो 2 माइनस टाइम्स x, और ये किस बराबर जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 1 लेस देन इक्वल टू 0। चलो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो 4 प्लस 3x माइनस टाइम्स 2 और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, x के बराबर, और डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स के बराबर। कुछ नहीं कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं और कुछ। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 3 1 4x
और प्लस टर्म्स 2 के बराबर, और डिवाइडेड बाय x माइनस 2 हम लिख रहे हैं और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहे हैं बराबर। जैसे अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करें, अब अपने पास वेबी कर्व मेथड लगा दीजिए। बताइए तो बेटा वेबी कर्व मेथड लगाओगे तो क्रिटिकल पॉइंट कितने आ जाएंगे, एक तो 2 आ गया, एक अपने पास माइनस टर्म्स 1/4 के 1/2 के बराबर हो जाएंगे। देख लो थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो 4x प्लस 2 को क्या कर दोगे अपने के पास 0 के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 0 के बराबर करोगे तो x इक्वल टू माइनस 1/2 और एक तो 2 आ गया प्लस माइनस और ये रहा प्लस। हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कौन से सेगमेंट में, एक तो इधर है और एक हमारे पास इधर है। अब देखो रूट्स ऑफ नॉमिनेटर इंक्लूड है तो ये नॉमिनेटर के रूट्स होंगे और ये हमारे पास डिनोमिनेटर के रूट्स होंगे। बता तो यहाँ से x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस 1/2 यहाँ पे क्लोज, और यूनियन अपने के पास किस बराबर 2 से लेकर के ये हमारे पास इसके। फाइनली अब क्या करना है, तो इस तीनों का इंटरसेक्शन, इस तीनों का इंटरसेक्शन लेना है बेटा, तो एक इसका और एक अपने पास इसका, इस तीनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। अगर तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमारा काम ही बन जाएगा। चलो अगले पेज पे चलते हैं, हम एक ही साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बताओ तो सबसे छोटा कौन है, उसके अपने पास आगे काम कर लिया जाएगा। बताओ तो सबसे छोटा आ गया -5/4 या -3, और विशेष बात है कि -3 सबसे छोटा है, क्या गया अपने पास -3। फिर अपने के पास किस आ जाएंगे -5/4 के बराबर या -2 भी है आई थिंक, नहीं -2 नहीं, -5/4 हो जाएंगे। फिर अपने पास -1/2 के बराबर, तो -1/2 के बराबर। इसके बाद अपने पास बता दो, इसके बाद आ जाएंगे अपने के पास 2 और 3/2, तो ये आ गया 3/2 फिर 2, ये आ गया 3/2 और देन अपने के पास क्या आ जाएंगे। ठीक है, कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ा सा देख लीजिए हो जाए तो। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास कुछ दिखेगा। ठीक है, -3 सबसे छोटा, -5/4 के बाद फिर अपने के पास आ जाएंगे कौन सा, तो -5/4 के बाद -1/2, -1/2 फिर 3/2 फिर ये क्या करा है -3 माइनस इंफिनिटी से -5/4, सबका इंटरसेक्शन एक साथ ले रहे हैं क्योंकि हमें फाइनली तो इंटरसेक्शन ही लेना है ना। तो ये आ गया अपने के पास माइनस, कहाँ से थोड़ा सा देख लो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -5/4 तक। ठीक है, और इसके बाद 3/2 से लेकर के इन्फिनिटी, 3/2 से लेकर के ये अपने पास पहले के कारण हो गया। दूसरे वाले के कारण थोड़ा सा देख लो, दूसरा वाला क्या कह रहा है, -3 से लेकर के 2 तक, ये आ गया -3 से लेकर के कहाँ तक, तो ये आ गया अपने के पास तक बराबर। तीसरा वाला क्या कर रहा है कि -12 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी से -12, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -12, और इसके बाद अपने के पास क्या है, तो 2 से लेकर के इन्फिनिटी, क्या गया अपने पास 2 से लेकर के। ठीक है, इस पूरे का अपने पास कलर चेंज कर लीजिए, अब ये कलर चेंज करना है, भागाना नहीं। ठीक है, इस पूरे का कलर चेंज कर लीजिए ताकि हमारे पास थोड़ा सा कौन सा कलर कर दे, ब्लू कलर कर दे। ठीक है, ये आ गया अपने के पास यहाँ। अब अपने पास क्या बोला गया, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट जो कि अपने के जो कि सारे में हो। अगर गौर से देखते हो तो कॉमन पार्ट सिर्फ और सिर्फ ये। ठीक है, जो कि अपने पास तीनों लाइन, ये जो अपने पास ब्लू लाइन, येलो लाइन और व्हाइट लाइन तीनों में होनी चाहिए। यहाँ से बताओ तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास -3 से लेकर के, बता दो। अच्छा क्लोज और ओपन अपने पास ये भी देखना है, तो -3 पे अपने पास क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, इस बात का भी ख्याल रखना है। यहाँ पे अपने पास क्लोज ओपन भी देख लो बेटा, यहाँ पे -3 पे क्लोज है, इधर -1/2 पे क्लोज है, तो -1/2 पे क्लोज है बराबर, और क्लोज कहाँ पे है, तो बस दो ही जगह क्लोज है। ठीक है, तो यहाँ से बताते हैं x बिलोंग्स टू -3 से लेकर के कहाँ तक, तो -5/4 तक। ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनली इसका डोमेन आ गया। जब बेटा इसका डोमेन आ गया तो क्वेश्चन में क्या करें, इसका डोमेन अल्फा कॉमा बीटा के बराबर है। इसी को अपने पास कंपेयर किससे कर लीजिए, अल्फा कॉमा बीटा से, बीटा पे ओपन अल्फा पे क्लोज। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू किसके बराबर हो गया, अल्फा इक्वल टू आ गया -3 के बराबर, और बीटा इक्वल टू आ गया -5/4 के बराबर। हमें आंसर तक पहुंचना है, तो आंसर तक पहुंचने के लिए फुल एंड फाइनल आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर में क्या पूछ रखा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा के, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स 4 बीटा के बराबर। बता तो अल्फा किसके बराबर है, तो अल्फा -3 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स 4 इंटू बीटा, बीटा बन गया -5/। चलो थोड़े बहुत सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे देख लिया जाएगा। ये और ये गया तो 3 का स्क्वायर किसके बराबर, 9 के बराबर, और -5 के बराबर। 9 में से 5 जाएगा तो अपने पास +4 आ जाएगा। अब देख लो +4 जो ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर। बेटा +4 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर वो +4 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए।
2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का डोमेन a कॉमा b के बराबर दे रखा है, देन दिस इज इक्वल टू यानी 1 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स b स्क्वायर, ये किसके बराबर है। सबसे पहला काम अपने पास डोमेन निकालिए। तो बता दो बेटा एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने पास 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ पूरे का स्क्वायर रूट दे रखा है अपने पास 10 प्लस 3x और माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स दे रखा है 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस और ये आ गया अपने पास मॉड एक्स के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब अपने पास क्या करना है, सीधी सी बात है, इसका डोमेन निकालना है। मैं मान चलता हूँ कि आपको डोमेन निकालना होगा, निकालने आता होगा, तो हम क्या करते हैं, इसका पहले डोमेन निकाल देते, फिर इसका डोमेन निकाल लेते हैं। तो किसका डोमेन निकालेंगे पहले, फर्स्ट वाले पार्ट का, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो हमारे पास फाइनली एफ ऑफ एक्स का डोमेन आ जाएगा। तो यहाँ से बताओ, तो इसका डोमेन निकालने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, तो 10 प्लस 4 दिस, किसके लिए अपने के पास, यहाँ से अपने के पास 4, किसका डोमेन निकाल रहे हैं हम, तो 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 3x और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन निकालने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन अपने पास डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में है तो अपने पास क्या हो जाएंगे, तो 10 प्लस 3x और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर, और ये आ गया ग्रेटर देन 0। अगर अपने पास ये नॉमिनेटर में होता है तो इक्वल टू होता है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी 0 हो नहीं सकता, इसलिए अपने पास ग्रेटर देन 0। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x और माइनस 10, ये आ गया लेस देन 0 के बराबर। इनका फैक्टर कर सकते हैं क्या, x माइनस 5 और ये किस तरह आ जाएंगे, x माइनस 2 के बराबर, ये आ गया अपने पास प्लस लेस देन 0 के बराबर। हर एक मर्ज का एक ही इलाज, वे भी कर्वेटर। तो चलो अपने के पास वे भी कर्वेटर से इसको सॉल्व करते हैं। तो एक तो -2 आ गया और एक हमारे पास किस बराबर जाएंगे, 5 के बराबर, ये आ गया प्लस माइनस और प्लस। यहाँ से अपने पास बताओ, तो ये यहाँ से लेकर के कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, दोनों पे ओपन होंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में अपने के पास ये सारी क्वांटिटी बैठी हुई है। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, तो -2 से लेकर के 5 तक दोनों पे ओपन आएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास इसके कारण डोमेन आ गया। ठीक है, अब अपने के पास दूसरे वाले के कारण यहाँ पर प्लस है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी मॉड है, तो इसके कारण अपने के पास डोमेन क्या आएगा, तो चलो यहाँ से अपने के पास x प्लस मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 बराबर। अब यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने से अच्छा है ना, थोड़ा सा क्या करो, इसको ही सॉल्व कर लो पहले, x और प्लस टाइम्स मॉड x, यहाँ से अपने पास इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। x हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। जैसे x हम अपने पास 0 या 0 से ज़्यादा लेंगे, तो बता दो जैसे 0 या 0 से ज़्यादा लेंगे तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, यानी 2x है बराबर। x अब क्या करते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। जैसे हम x नेगेटिव लेंगे तो बता दो x अपने पास कुछ भी नेगेटिव नंबर ले लो, ये हमेशा किसके बराबर जाएंगे, 0 के बराबर। x अगर नेगेटिव लेंगे तो ये हमेशा किसके बराबर जाएंगे, 0 के बराबर। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इस पर गौर फिक्र करते हैं, तो यहाँ से देखो x अगर हम 0 से ज़्यादा ले लेते हैं, अगर मान लीजिए 0 ले लेंगे, 0 ले लेंगे तो ये खुद 0 हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर कभी 0 हो नहीं सकता है। तो यहाँ से बता दो, यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब देखो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक में अपने पास डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव होगा नहीं, और ना अपने के पास कभी 0 हो नहीं सकता है। 0 अगर ले लेंगे तो अपने पास देख लो ये क्वांटिटी पूरा 0 हो गया। ठीक है, अब अपने पास इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना, वही हमारा फाइनल आंसर हो। चलो बेटा इंटरसेक्शन लेना स्टार्ट करो। तो सबसे छोटा अपने पास कौन है, तो एक तो -2 है, फिर अपने पास 0 है, और फिर हमारे पास 5 है। ठीक है, बताओ तो ये क्या कर रहा है, 0 से लेकर के 5 तक, ये सॉरी -2 से लेकर के कहाँ तक, तो ये आ गया अपने पास 5 तक। ये क्या कर रहा है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी, तो चलो ये आ गया 0 से लेकर के इन्फिनिटी। अब अपने पास बताओ तो इंटरसेक्शन पार्ट में अपने पास यही वाला पार्ट होगा, हाँ है ना। जब इंटरसेक्शन पार्ट में यही होगा तो फुल एंड फाइनल आंसर किस पर हो जाएंगे, तो x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के कहाँ तक, 5 तक। ठीक है, अपने पास आंसर जो हो जाएंगे 0 से लेकर के 5 तक। जैसे ही 0 से लेकर के 5 तक है, तो यहाँ से अपने जैसे ही कंपेयर कर लेंगे तो a इक्वल टू 0 आ गया, और b इक्वल टू हमारे पास किस पर आ जाएंगे, 5 के बराबर। a आ गया और b आ गया, तो आगे का काम हमारा ज़्यादा आसान हो गया। कैसे, तो अपने पास बता दो हमारे फाइनल आंसर किस बराबर हो जाएंगे, तो फुल एंड फाइनल आंसर जो आएंगे वो अपने पास दे रखा है 1 प्लस a इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स b स्क्वायर के बराबर। बता दो 1 प्लस a मतलब अपने पास 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये आ गया 25 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 26 के बराबर। यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस पर आ जाएंगे बेटा, 26 के बराबर। अब देख लो 26 कौन से ऑप्शन में, 26 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे हमारा करेक्ट आंसर। तो ये अपने पास काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, जैसे बोला गया वैसे वैसे करते जाओ, आपके आंसर ऐसे ही आ जाएंगे।
बस डोमेन के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आसान होते हैं। हम अभी जो 8-10 क्वेश्चंस बताएंगे जेईई मेंस 2025 का, वो मैक्सिमम डोमेन के क्वेश्चंस होंगे। 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो हमारे पास इस फॉर्मेट में दे रखा है। ठीक है, देन दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें बताने की बराबर हो। चलिए सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स बताओ तो बेटा किसके बराबर दे रखा है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास दे रखा है लॉग 7 1 माइनस टर्म्स लॉग 4, और ये रहा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टर्म्स 9x और प्लस टर्म्स 18, और ये आ गया अपने पास इसके, तो ये है फंक्शन दे रखा है। अब इस फंक्शन का डोमेन निकालने, डोमेन निकालने से पहले अपने सीधी सी बात है कि अपने पास लॉग कहाँ का नॉट डिफाइन होता है, लॉग के पर्सनल डोमेन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। यानी अपने पास एक्स स्क्वायर और माइनस टर्म्स 9x और प्लस 18, ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। चलो इसका फैक्टर कर लो, एक्स माइनस टर्म्स कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, तो ये आ गया अपने पास 6 3 18, एक्स माइनस 6 और ये किस आ जाएंगे तो एक्स माइनस 3 के बराबर, और ये आ गया ग्रेटर देन 0। अब अपने पास हर एक मर्ज का एक ही इलाज, कौन सा, तो वे भी कर मेथड। बता दो बेटा क्रिटिकल पॉइंट किस पर आ जाएंगे, तो एक तो 3 आ गया, एक अपने पास 6 आ गया, 3 से ज्यादा लोगे तो प्लस और माइनस और प्लस। हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए अपने पास पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले सेगमेंट इधर है और पॉजिटिव वाले सेगमेंट इधर। तो बता दो एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3 सॉरी +3, और ये आ गया अपने पास 3, यूनियन अपने पास कहाँ से कहाँ तक, तो 6 से लेकर के इन, ये तो अपने के पास क्या गया अंदर वाले लॉग के कारण। देखो बेटा लॉग अपने के पास जहां जहां लॉग आएगा सारे को डिफाइन करने हैं, एक एक करके डिफाइन करने, फिर बाद में इंटरसेक्शन। अब देखो ये पूरी जो क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी को भी तो डिफाइन करनी है। मतलब पूरी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेंगे हमारे पास, तो लॉग, लॉग से आप पहले अपने पास 1 लिखा हुआ, तो 1 माइनस ये क्योंकि नंबर में बैठा हुआ, तो 1 माइनस 4, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर और माइनस टर्म्स 9x और प्लस 8, ये क्या होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। चलो थोड़ा सा अपने पास कैलकुलेशन तो है, देख लेते हैं। तो ये आ गया 4 एक्स स्क्वायर माइनस टर्म्स 9x और प्लस 18, और ये किस तरह ग्रेटर देन -1, माइनस से माइनस आ जाएगा तो अपने पास चेंज होगा, तो ये आ गया 4, और ये आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस टर्म्स 9x और प्लस 18, और ये किस तरह लेस देन 1 के बराबर। ठीक है, माइनस से माइनस काटेंगे लेकिन इनइक्वलिटी चेंज करते हुए। बताओ तो एक्स स्क्वायर माइनस टर्म्स 9x और प्लस 18, और इस 4 को जब ऐसे इधर भेजेंगे तो अपने पास 4 1 से ज्यादा है, तो जो कि अपने पास 4 के बराबर हो जाएंगे, 4 की पावर 1 होगा। यहाँ से बताओ तो एक्स स्क्वायर माइनस टर्म्स 9x, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये प्लस टर्म्स ये आ गया 18 में से 4 जाएगा, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 14 प्लस टर्म्स 14 लेस देन 0। यहाँ से फैक्टर कर लो तो एक्स माइनस टर्म्स 7, और ये किस तरह आ जाएंगे, एक्स माइनस टर्म्स 7 2 जा 14, और ये आ गया और प्लस भी आ जाएंगे। चलो वे भी कर मीटर दिख रहा है, एक एक क्वेश्चंस के बाद वे भी कर में हर एक सेगमेंट में आपने हर एक स्टेप पे वे भी कर मेथड लग रहा है, आपको पता चल गया होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो 2 आ गया +2, और एक अपने 7 आ गया, 2 से ज्यादा लोगे प्लस, 7 से ज्यादा प्लस माइनस और प्लस, हमें चाहिए कौन से, नेगेटिव। बता दो नेगेटिव यानी एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, तो 2 से लेकर के 7 तक, अभी भी डोमेन नहीं है। डोमेन मतलब अपने क्या होता है, इसको जो सॉल्व किया इसको सॉल्व किया, इस सबका क्या लेना होता है। चलो बेटा इंटरसेक्शन लेना स्टार्ट। इंटरसेक्शन में आपके पास क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 2 3 6 आ जाएंगे, 2 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, और यहाँ पे आपके पास पहला वाला क्या बोल रहा है कि 2 से लेकर के 7 तक, 2 से लेकर के कहाँ तक, ये आ गया अपने पास। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, दूसरा वाले को व्हाइट से लिख देते, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक, 3 तक, और 6 से लेकर के कहाँ तक, इन। ठीक है, अब अपने पास इंटरसेक्शन में ये वाला पार्ट आ गया, और इधर इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट आ गया। बता दो डोमेन क्या हो जाएंगे, एक्स बिलोंग्स टू 2 से लेकर के 3, और यूनियन अपने पास 6 से लेकर के कहाँ तक, 7 तक, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे इंटरसेक्शन में अपने पास, ये फाइनल डोमेन आ गया। फाइनल डोमेन आ गया तो जैसे अपने पास उसको इससे कंपेयर करेंगे, तो अल्फा इक्वल टू 2 आ गया, बीटा इक्वल टू 3 आ गया, गामा इक्वल टू अपने पास किस पर आ जाएंगे 6 के बराबर, एंड डेल्टा इक्वल टू अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो डेल्टा इक्वल टू आ गया 7 के बराबर। इन सारे का सम पूछना है, तो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, बता तो अल्फा किसके बराबर, तो 2 + 3 + 6 7, तो ये आ गया अपने पास 7 3 10 6 16 16 17 18, तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे 18 के बराबर। 18 देखो बेटा कौन से ऑप्शन, 18 हमारे पास ऑप्शन ए में दे रखा है, नहीं ऑप्शन नंबर ए के आ जाएंगे करेक्ट आंसर। 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है, बी ए कॉमा बी, इसका डोमेन हमारे पास ए कॉमा बी दे रखा है।
ठीक है। इफ दिस इज इक्वल टू दिस के बराबर है, ये सारे अपने पास क्वेश्चंस में काम आएगा, बाद में वो देख लिया जाएगा। आगे देखा अपने पास पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू पी कॉमा क्यू कॉमा आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जीसीडी मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, पी क्यू और आर का जो है अपने पास क्या है 1, यानी इसके में अपने पास कॉमन डिविजन अपने पास 1 ही होनी चाहिए। ठीक है। वेन बॉक्स जो अपने पास दे रखा है ना, ये अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है, देन दिस इज इक्वल टू। चलिए इसमें थोड़े बहुत इंटीग्रेशन भी पेल रखा है और फंक्शन भी अपने पास, फंक्शन से क्या इसमें निकालना है, तो फंक्शन से इसी बात हमें निकाल दें पहले डोमेन। तो बता दो एफ ऑफ एक्स किस बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है log 2, और ये किस बराबर है, तो log 2 के बाद log 4 और ये आ गया log 6 और ये आ गया 3 प्लस 4x और माइनस टर्म्स x। ठीक है। और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है। एक अपने के पास चतरा इंसान आया, बोला कि सर सीधी सी बात है 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पॉजिटिव कर दो क्योंकि बेस हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्लस 4x और माइनस टर्म्स एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छी बात। अब इसमें से क्या कीजिए कि माइनस कॉमन लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे, ये आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस टर्म्स 4x और माइनस टर्म्स 3 और ये आ गया ग्रेटर देन 0। माइनस को इधर भेजेंगे तो बता तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस टर्म्स करा देंगे 4x और माइनस टर्म्स 3 और ये आ गया अपने बराबर लेस देन 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इसका अपने पास फैक्टर कर लीजिए। जैसे फैक्टर करेंगे तो अपने पास 3 और 1 को अपने पास ऐड करेंगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा, ये तो दिक्कत वाली बात है, मोए मोए ना हो जाए इसका। तो थोड़ा सा अपने पास कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, इसमें सीधा चार्ज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फैक्टर तो होने से नहीं रहे। डी अपने पास ऐसे भी पॉजिटिव आ रहा है, तो बताते एक्स इक्वल टू आ जाएंगे माइनस टर्म्स भी, माइनस टर्म्स यानी 4 और प्लस माइनस आ जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या आ जाएंगे अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 16 और प्लस टर्म्स आ जाएंगे तो 12 के बराबर, और होल अपॉन में 2a यानी 2 के बराबर। तो एक्स इक्वल टू आ जाएंगे तो यहाँ से 16 और 12 तो 6 2 8 और 2 1 1 2 28, तो 4 और प्लस माइनस किस आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 28 और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 7 चौका 28, तो ये आ जाएंगे 2 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया एक्स बिलोंग्स टू इसके बराबर आ गया। तो इसे अपने पास वेबी कर्व मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से बताओ तो जैसे वेबी कर्व मेथड से सॉल्व करोगे तो एक तो रूट्स आ गया 2 माइनस टर्म्स रूट 7 और एक रूट्स आ गया अपने पास 2 प्लस रूट 7, ये आ गया प्लस और ये रहा माइनस और ये रहा अपने पास प्लस के बराबर। ठीक है। इससे ज्यादा लोगे तो अपने पास इसको, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कौन से, तो x और माइनस टर्म्स अपने किस आ जाएंगे 2 प्लस रूट 7, हाँ है ना, और इंटू किस बराबर है तो x और माइनस टर्म्स अपने किस आ जाएंगे 2 माइनस टर्म्स रूट 7 और इंटू आ गया अपने के पास लेस देन 0 के बराबर। देख लो इसका फैक्टर करने के बाद हम इसको इसके ऐसे लिख दिए। अब अपने के पास इससे ज्यादा लोगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये प्लस हमें चाहिए अपने पास नेगेटिव, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो बताओ तो जैसे नेगेटिव चाहे तो यहाँ से x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आ गया, तो 2 माइनस टर्म्स रूट 7 और कॉमा अपने के पास 2 प्लस टर्म्स रूट 7 के बराबर। ये तो हमारे पास इसके कारण आ गया। अब किसी के दिमाग में ख्याल आएगा कि सर यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, ए ये आ जाएगा और बी हमारा ये आ जाएगा। थोड़ा सा गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि अपने के पास ये लॉग को सिर्फ और सिर्फ इसको लॉग को डिफाइन किया है ना बेटा, ये लॉग कहाँ जाएगा, इसको भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये डिफाइन करना स्टार्ट करो। अगला अपने के पास दूसरा वाला कौन सा, log 6 और ये आ गया किस बराबर log 6 है, जीरो नहीं, log 6 और ये किस बराबर आ जाएंगे 3 प्लस टर्म्स 4x और माइनस टर्म्स x, ये क्या होनी चाहिए, तो ये भी अगेन पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा है ना फिर से अपने पास इस पूरे के नंबर में बैठा हुआ है, इसीलिए अपने पास इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। किस आ जाएंगे 3 प्लस टर्म्स 4x और माइनस टर्म्स x स्क्वायर, और ये आगे किस बराबर तो ग्रेटर देन 6 की पावर 0, बेस 1 से ज्यादा है तो अपने पास हमेशा क्या आ जाएंगे, तो इनइक्वलिटी रिवर्स होगा नहीं, अगर बेस यही 1 से कम होता है तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाते हैं। तो यहाँ से आगे अपने किस बराबर 3 प्लस टर्म्स, थोड़ा सा अपने के पास कैलकुलेट कर लेते हैं, तो माइनस टर्म्स एक्स स्क्वायर और ये आ गया माइनस टर्म्स सॉरी प्लस टर्म्स 4x और प्लस टर्म्स किस आ जाएंगे 3 के बराबर और ग्रेटर देन 1 के बराबर, 6 की पावर 0 1 होता है, तो माइनस टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस टर्म्स किस आ जाएंगे 4x और प्लस टर्म्स 2 ग्रेटर देन 0 के बराबर, माइनस कॉमन लेकर के हम उधर भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टर्म्स 4x और प्लस टर्म्स बता दो माइनस टर्म्स ये आ जाएंगे माइनस टर्म्स 2 और ये आ गया किस बराबर लेस देन 0, हम माइनस को कॉमन लेकर के उधर भेज। अब अपने पास इसका फैक्टर कर लो, इसका फैक्टर थोड़ा सा ध्यान से करना, पता चले कि तुम्हारा खुद मोए मोए हो। एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे तो माइनस टेंस बी 4 और प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 और प्लस टेंस किस आ जाएंगे 8 के बराबर, और होल अपॉन में किस आ जाएंगे 2, देख लो तो बी स्क्वायर और माइनस टेंस 4ac 4 यानी 4 दूनी 8 के बराबर।
यहाँ से बताओ तो किस बराबर जाएंगे, तो 16 8 6 14 24 दिया गया 4 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ किस बराबर जाएंगे 16 और दिया गया 16 8 8 6 14 24 के बराबर और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। थोड़े से कैलकुलेशन और कर लो। जैसे आपने कहा 6 चौका 24 तो ये किस बराबर लिखा हुआ है, तो 2 और प्लस माइनस आपने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर लिखा हुआ है। देख लो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। यहाँ से आपने कहा वही वेवी कर मेथड फिर से लगा लो। जैसे वेवी कर मेथड अप्लाई करते हो यहाँ से तुम्हें दिखेगा क्या, यहाँ दिख रहा होगा, खैर चलो दिख जाएगा, थोड़ा सा इधर हो जाते। ठीक है, तो बता तो एक तो अपने पास आ जाएंगे 2 माइनस टाइम्स रूट 6 और एक आ गया अपने पास 2 प्लस टाइम्स। किसी के दिमाग में ना एक बात आ रहा होगा, वो बात हमें भी बता देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको अपने के पास यही x और माइनस टाइम्स 2 और प्लस रूट 6 और इसका ब्रैकेट और इंटू किस आ जाएंगे x और माइनस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स इसका ब्रैकेट लेस देन 0 से ज़्यादा लोगे तो प्लस और माइनस और ये रहा प्लस के बराबर। हमें चाहिए पॉजिटिव वाली पार्ट, ठीक है, सॉरी नेगेटिव वाले पार्ट, क्योंकि लेस देन 0 है ना। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, तो 2 माइनस टाइम्स रूट 6 से लेकर के 2 प्लस टाइम्स रूट 6 बराबर। ठीक है, इसका इसका इन सारे का बदला लेगा तेरा फैजल, सीधी सी बात है, इंटरसेक्शन लेना। ठीक है, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। अगला अगला अपने के पास थोड़ा सा ध्यान से बाहर वाले लॉग को आप देख लो, कौन से, तो लॉग 2, कौन से लॉग 2 और ये आ गया लॉग 2 नहीं लॉग 4 और लॉग 6, लॉग 4 और ये किस आ जाएंगे तो लॉग 6 और ये किस आ जाएंगे एक्स स्क्वायर नहीं है बेटा, ध्यान से पता चलेगी 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस 4x और माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप अपनी गैस क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। 4 को इधर भेजोगे, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इतना तो कैलकुलेशन हो गया होगा। तो किस तरह आ जाएंगे 3 प्लस टाइम्स 4x और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अपनी गैस बताओ तो ये 4 से ज़्यादा, अपनी गैस 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा तो अपनी गैस क्या आ जाएंगे, ये 1 के बराबर हो जाएंगे। इसको इधर भेजो तो 3 प्लस टाइम्स 4x और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर और ये ग्रेटर देन किस आ जाएंगे 6 के बराबर, तो माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स आ जाएंगे 4x और माइनस टाइम्स 3 ग्रेटर देन 0 के बराबर। माइनस को डिवाइड कर लो इधर, तो एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4x और प्लस टाइम्स आ जाएंगे 3 ग्रेटर देन 0 के बराबर। ग्रेटर देन नहीं बल्कि अपने क्या लेस देन 0। ठीक है, जैसे लेस देन 0 इसका फैक्टर कर सकते हैं क्या, x माइनस 3 और ये आ गया अपने पास x माइनस 1 के बराबर। ठीक है, और ये आ गया लेस देन 0। अगेन वही वेबी कर्व मेथड। बता दो बेटा वेबी कर्व मेथड में कौन कौन से आएंगे, तो एक तो अपने पास आ गया 1 के बराबर और एक हमारे पास 3 के बराबर आ गया। हमें चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। बता दो पॉजिटिव नेगेटिव अपने पास सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट में आ गया, सॉरी नेगेटिव इस वाले पार्ट में। यहाँ से x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, तो 1 से लेकर के ये अपने पास 1 पे ओपन और 3 पे अपने पास क्या आ जाएंगे क्लोज आ जाएंगे। इसका और इसका किसका जितना अपने पास बोला गया उसका, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, तो इसका इंटरसेक्शन इसका और इसका, तीनों का इंटरसेक्शन लीजिए, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर। बता दो बेटा तीनों का इंटरसेक्शन हम एक साथ ले रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो डोमेन वाले पार्ट ए और बी ही निकालने स्टार्ट किए। थोड़ा सा देख लो डोमेन अपने के पास, तो सबसे बड़ा अपने के पास देख लो, अगर गौर से देखते हो तो 2 प्लस रूट 7 फिर अपने के पास 2 प्लस रूट 6। यहाँ पर देख लो सबसे पहले अपने के पास आ जाएंगे 2 प्लस टाइम्स रूट 7, इसके बाद अपने के पास आ जाएंगे 2 प्लस टाइम्स रूट 6, फिर अपने के पास आ जाएंगे कौन से, तो एक तो अपने के पास 3 भी आएंगे, यहाँ से अपने के पास क्या आ जाएंगे 3 भी आ जाएंगे। 2 प्लस रूट 7 ऑब्वियसली सी बात है, 2 दूनी 4 3 ये अपने के पास इसके बीच नहीं आए। यहाँ पे अपने के पास 3 प्लस रूट 6 और 2 दूनी 4 ये 3 यहीं पर आएगा। ठीक है, इसके बाद बताओ तो इसके बाद 1 आ जाएगा, इसके बाद बताओ तो एक तो आ जाएगा 2 माइनस रूट 6 2 माइनस रूट, तो 2 माइनस रूट 6 और ये आ गया अपने पास 2 माइनस रूट 7। ठीक है, चलो इंटरसेक्शन लेना स्टार्ट करो। एक क्या कर रहा है यहाँ से लेकर के कहाँ तक, दूसरा वाला कह रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ, तीसरा वाला कह रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अब अपने पास तीनों में कॉमन पार्ट कौन है, अब विशेष बात है ये तो दिख रहा है कॉमन पार्ट सिर्फ और सिर्फ ये। जब यही है कॉमन पार्ट तो बताओ तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे 1 से लेकर के 3। जैसे 1 से 3 तक आ गया हमारा a भी आ गया और b है आ गया। बताओ तो a इक्वल टू इसी को अपने पास कंपेयर करने किससे, तो यही अपने पास डोमेन आ गया, यही अपने पास a कॉमा b है, a इक्वल टू आ गया 1 के बराबर और b इक्वल टू आ गया किस बराबर, तो 3 के बराबर। ठीक है, तो a 1 आ गया और b 3 आ गया। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में अभी इंटीग्रेशन भी फेल रखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 0 से लेकर के b माइनस a तक, चलो इस पेज पे तो है नहीं, अगले पेज पे। तो यहाँ से सबसे पहले अपने पास b माइनस ए, तो यहाँ से अगर अपने के पास इसको थोड़ा सा पीछे, तो ये अब हमें अब इसमें b माइनस ए की जगह 2 पुट करेंगे सनम, तो हमारे पास एंट्री
आ जाएंगे 0 से लेकर के b माइनस ए तक, और ये आ गया अपने पास बॉक्स एक्स। इसको अपने पास सॉल्व करने, फिर अपने पास जो भी होगा वो देख लिया जाए। तो बताओ तो बेटा इसको हम नीचे ही लिख, यहाँ से बताओ तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक, तो ये 2 तक, और ये रहा अपने के पास x, ठीक है, और ये रहा 3x से बराबर। सबसे पहले अपने पास ये जो है ना 0 और 2 के बीच में अपने पास ये इंटीजर कहाँ बन रहा है वो अपने पास देख लो, कहाँ से कहाँ तक, 0 और 2 के बीच में। तो सबसे पहले तो अपने पास एक तो 1 पे बन जाएगा, इसके बाद अपने पास किसके बराबर जाएंगे 1 पे, फिर अपने पास √2 पे, फिर अपने पास क्या जाएंगे √3 पे, फिर यहाँ से किसके बराबर जाएंगे तो √4 मतलब 2, ठीक है। तो √2 पे बनेगा, देख लो अपने पास स्क्वायर करोगे तो जैसे अपने पास 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर अपने के पास 4 का स्क्वायर, अपने पास √4 का स्क्वायर 2 ही होता है। यानी इसको पहले स्प्लिट करो, यहाँ से 0 से लेकर के कहाँ तक तो 1 तक, 0 से 1 तक में ये dx से खुलेगा, ठीक है, इंटू, चलो अपने पास थोड़ा सा जैसे लिख दो, ये आ गया अपने पास 1 इंटू dx। 0 से 1 के बीच में अपने पास, ओ माई गॉड ये 0 होता है, 0 से 1 के बीच में अपने पास क्या आ जाएंगे 0 इंटू dx के बराबर, अभी मोए मोए हो जाता, और 1 से लेकर के कहाँ तक √2 तक, 1 से √2 तक अपने पास बॉक्स एक्स बताओ, तो √2 मतलब 1, तो ये आ गया अपने पास 1 इंटू dx के बराबर, और प्लस टर्म्स कहाँ से कहाँ तक तो √2 से लेकर के √3 तक, तो ये आ गया अपने पास √2 से लेकर के √3 तक, तो ये आ गया 2 dx से बराबर, और सिमिलरली अपने पास √3 से लेकर के कहाँ तक तो 2 तक, ये आ गया अपने पास ये 3 dx से बराबर। चलो अब अपने पास सॉल्व करना स्टार्ट, जाने वाले को रोक कौन सकता है, ये तो गया। तो बताओ तो यहाँ से अपने पास सॉल्व करोगे तो ये किस तरह आ जाएंगे एक्स, एक्स अपने पास क्या आ जाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, √2 और माइनस टर्म्स 1 के बराबर, प्लस टर्म्स 2 इंटू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं √3 माइनस टर्म्स √2 के बराबर, और प्लस टर्म्स 3 इंटू बताओ तो ये आ गया अपने पास 2 माइनस टर्म्स √3, ठीक है। ये अपने पास आया कहाँ से, तो बोलेगे मास्टर इतना कैलकुलेशन स्किप करता है ना, मोए मोए हो जाता है हमारा। तो चलो ये आ गया अपने पास एक्स, और अपर लिमिट अपने पास और लोअर लिमिट चिपका दो 1 और √2, ये बॉक्स नहीं है इस बात का ख्याल रखिएगा, और ये किस तरह आ जाएंगे तो 2, और ये आ गया अपने पास बराबर एक्स अपर लिमिट, तो ये आ गया √2 लोअर लिमिट और √3 अपर लिमिट, और प्लस टर्म्स 3 इंटू कॉन्स्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, ये आ गया एक्स और ये आ गया √3 और ये रहा अपने पास बराबर 2, ठीक है। इसी से हम नीचे डायरेक्ट लिख दिए, यहाँ से बताओ तो किस तरह आ जाएंगे तो √2 माइनस टर्म्स 1 और प्लस टर्म्स 2 √3, माइनस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे तो 2 √2 के बराबर, प्लस टर्म्स 6 और माइनस टर्म्स 3 √3 के बराबर, ठीक है। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन जैसे करोगे तो अपने पास क्वेश्चन से कुछ टर्म एंड कंडीशन है पीछे, तो अपने पास p पहले q रूट वाले अपने पास बाद में लिखने, बताओ तो 6 और में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ से अपने पास बता दो तो प्लस टर्म्स बताओ माइनस ही टाइम हो जाएंगे, देख लो 2 √2 और √2 तो माइनस टर्म्स √2 आ गया, 3 √3 और माइनस टर्म्स √, देख लो ये आ गया, इसी को कंपेयर कर दिया गया है। जैसे इसको कंपेयर किया गया तो बता दो पी से कंपेयर किया गया, कंपेयर ही कंपेयर करने हैं, यहाँ से गया अपने पास पी माइनस टर्म्स रूट, कंपेयर गलत हो गया ना तो मोह हो जाए, पी क्यू और माइनस टर्म्स आर, क्यू आर, पी और क्यू और माइनस टर्म्स रूट आर के बराबर, यहाँ से बता दो पी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे तो पी इक्वल टू आ गया 5 के बराबर, क्यू इक्वल टू आ गया 2 के बराबर, और आर इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे तो आर इक्वल टू आ गया 3 के बराबर, ठीक है। इसमें अपने पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 ही है। फाइनल आंसर अपने पास p प्लस क्यू प्लस आर, तो फुल एंड फाइनल आंसर बताओ, फुल एंड फाइनल आंसर हमारे पास p प्लस क्यू प्लस आर के बराबर, p मतलब अपने पास 5 प्लस 2 प्लस 3 के बराबर, तो 5 2 7 3 बराबर, ये हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 देख लो अपने पास कौन से ऑप्शन, 10 तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 3 अप्रैल, अबे ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और बढ़िया सा सवाल था। इसमें अपने पास इंटीग्रेशन भी अपने पास बेसिक इंटीग्रेशन घुसाया गया, जिसमें अपने के पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा हो तो प्लीज को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर ऊपर आई बटन में चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ तो एक सर्कल भी देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आपको चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, वो सब सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, इससे हमारा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड 4 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि आपके पास ये दे रखा है, और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है जो कि हमारे पास ये दे रखा है। पहले वाले फंक्शन का जो डोमेन दे रखा है वो अपने पास क्या दे रखा है तो अल्फा कॉमा बीटा दे रखा है, और दूसरे वाले फंक्शन का जो डोमेन दे रखा है गामा कॉमा डेल्टा, इस दोनों पे क्लोज है। तो हमारा जो आंसर है वो अपने पास इसके बराबर
चलो छोटा नीचे वाला जो फंक्शन है वो ज़्यादा आसान है, उसका पहले डोमेन निकाल लेते हैं, फिर अपने पास ऊपर वाला निकालना तो खैर दोनों का ही, चलो निकाल ही लेते हैं। तो बताओ तो एफ ऑफ एक्स के बारे में हम पहले कमेंट कर लेते हैं। ये आ गया अपने पास log 4, ये रहा अपने पास log 3, और ये रहा अपने पास log 7, और ये किस पर आ जाएंगे 8 माइनस टर्म्स log 2, और ये रहा एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स पर आ जाएंगे 4x और प्लस टर्म्स 5 के बराबर। ठीक है, ये आ गया अपने के पास। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाओ। ये जो अपने पास लॉग है ना, ये पूरा अपने पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव नहीं हो तो ये लॉग को दिक्कत हो जाएगा। तो चलो अपने पास क्या आ जाएंगे log 3, log 7, और ये किस आ जाएंगे तो 8 माइनस टाइम्स log 2, और ये आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 4x और प्लस टाइम्स 5। ठीक है, ये आ गया अपने के पास। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। 3 को इधर भेजेंगे तो हम थोड़ा सा फटाफट लिख रहे हैं। तो log 7, ये जैसे अपने पास 3 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास जो क्वांटिटी बचेगा, ये बता दो बेटा, ये पूरी क्वांटिटी अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास बराबर, ये आ गया, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, और ग्रेटर देन 3 की पावर 0 1 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास फिर से क्या करो, तो फिर से अपने पास इसको इधर भेजो। जैसे इसको इधर भेजोगे तो बताओ तो ये पूरी जो क्वांटिटी है ये अपने पास क्या हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर, और ये किस के बराबर हो जाएंगे, तो ग्रेटर देन 7 की पावर 1 मतलब 7 के बराबर। चलो सबको थोड़ा सा अपने के पास एंटरटेन कर लो। तो ये आ गया माइनस टर्म्स log 2, और ये आ गया अपने पास, जब हमारे पास कॉपी कर लेते हैं ना, अब अपने पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला बचा। ठीक है, जब ये वाला बचा तो इसको हम कॉपी कर लिए, ये आ गया। ठीक है, और ये किस पर आ जाएंगे, ग्रेटर देन, साथ में से एक जाएगा तो माइनस टर्म्स 1, माइनस हम काटेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे log 2 और एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स आ जाएंगे 4x और प्लस 5, और ये आ गया लेस देन 1 के बराबर। ठीक है, अब आपने क्या यहाँ पर सॉल्व कर ली। जैसे सॉल्व करेंगे, अब 2 को हम इधर भेजेंगे। जैसे 2 को इधर भेजेंगे तो बता दो एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स 4x और प्लस 5, ये आ गया लेस देन किसके बराबर हो जाएंगे, तो 2 के बराबर। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स 4x, और ये किस बराबर आ जाएंगे, तो प्लस टर्म्स बता दो 3, और ये आ गया लेस देन 0 के बराबर। हाँ है ना, 2 इधर जाएगा तो 3, ये आ गया एक्स माइनस टर्म्स 3, और ये किस बराबर आ जाएंगे, तो एक्स माइनस टर्म्स हमें प्लस चाहिए, तो ये आ गया 3 कम 3, और ये आ गया प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्या गया, लेस देन 0। जैसे लेस देन 0 है, यहाँ से अपने पास क्या करो, वेबीकर मेथड, हर एक मर्ज का एक ही इलाज, वेबीकर मेथड। क्रिटिकल पॉइंट बता दो, तो एक तो -3 आ गया और एक हमारे पास 1 आ गया, एक तो प्लस आ जाएंगे, एक माइनस, और हमें चाहिए अपने पास निगेटिव वाले इस सेगमेंट में। यहाँ से आ गया एक्स बिलोंग्स टू -3 कॉमा 1 के बराबर। ठीक है, तो एक तो अपने पास एक्स बिलोंग टू पहले वाले का आंसर आ गया -3, यानी अल्फा और बीटा आ गया। तो अल्फा कॉमा बीटा किस बराबर हो जाएंगे, तो आ गया -1 के बराबर, ये भी -1। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से बता तो अल्फा कॉमा बीटा किस तरह आ जाएंगे, -3 से -1 के बराबर। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू आ गया -3 के बराबर, और बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो -1 के बराबर। अल्फा आ गया और बीटा हमारे पास ये आ गया। अब अगला काम क्या है, तो अगला काम थोड़ा सा ध्यान, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए किसी के दिमाग में ये ख्याल आएगा, सर एक तो ये भी तो सॉल्व करने हैं, कौन से, log 3 वाले तो सॉल्व कर लिए, log 7, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 8 माइनस टर्म्स log 2 और एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स 4x और प्लस 5, और ये आ गया ग्रेटर देन 0 के बराबर। ग्रेटर देन 0 नॉट अपने पास इक्वल टू, ये आ गया इसके बराबर ग्रेटर देन। बेटा आपके दिमाग में जो भी ख्याल आ रहा है वो सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और आपके दिमाग में ख्याल आनी चाहिए, कौन से, तो 8 माइनस टर्म्स log 2 और एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स 4x और प्लस 5, क्योंकि लॉग अपने पास पॉजिटिव होनी चाहिए, क्या पता यही निगेटिव हो जाए। एक ये ख्याल आनी चाहिए, एक और ख्याल आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस टर्म्स 4x और प्लस टर्म्स 5 ग्रेटर देन 0 के बराबर। ठीक है, आपके पास ये 3 अलग अलग इनफिनिटी का ख्याल आनी, अगर नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है। ये तीनों ख्याल आनी चाहिए, लेकिन जैसे इस तीनों का अपने पास इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो बेटा -3 और -1 ही आएगा। एक बार आप क्या करिएगा, इंटरसेक्शन लेकर के देख लीजिएगा, -3 से लेकर के -1 ही आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा अल्फा और बीटा आ गया। अब अपने पास इसके बारे में थोड़े से कमेंट कर लेते, तो आते हैं अपने पास जी ऑफ एक्स। बता दो बेटा जी ऑफ एक्स, ओई ओई क्या जा। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स हमारे पास किस बराबर दे रखा है, तो जी ऑफ एक्स जो है वो हमारा दे रखा है किसके बराबर, तो जी ऑफ एक्स है साइन इनवर्स 7x प्लस 10 के बराबर, साइन इनवर्स 7x और प्लस टर्म्स 10 के बराबर, और डिवाइडेड बाई किसके बराबर दे रखा है, तो डिवाइडेड बाई x-2 के बराबर, x-2 के बराबर। चलो बेटा यहाँ से अपने सॉल्व कर लो, इसके डोमेन निकालने कुछ नहीं करना है, 7x और प्लस टर्म्स 10 डिवाइडेड बाई किस बराबर, x-2, कहाँ से कहाँ तक। अब इसी सी बात है, अभी थोड़ा सा
आजकल हैंड राइटिंग बहुत करता जा रहा है यार, ठीक है मास्टर को हैंड राइटिंग बता रहा है यार, क्या हुआ है राइटिंग का। ठीक है एक्स माइनस टू और ये किस तरह से लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर, और इसका इंटरसेक्शन किस तरह से साथ लेना 7x प्लस 10 और अपॉन में किस तरह से x माइनस टू और ग्रेटर देन -1 के बराबर है। अब क्या करो, इस दोनों को फर्दर सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, यही आ गया 7x प्लस टाइम्स 10 और डिवाइडेड बाई किस तरह आ जाएंगे x माइनस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स 1 लेस देन इक्वल टू 0 के बराबर। ये आ गया 7x और प्लस टाइम्स 10 और माइनस टाइम्स x और प्लस 2 और डिवाइडेड बाई किस तरह आ जाएंगे, तो बता दो डिवाइडेड बाई आ गया x माइनस 2 के बराबर लेस देन इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लेते हो, ये आ गया अपने पास 6x और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 10 2 12, तो ये आ गया 12 और डिवाइडेड बाई किस तरह आ जाएंगे x माइनस टाइम्स 2 बराबर लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है अब अपने पास वही वेबी कर्व मेथड थोड़ा सा अपने के पास, वेबी कर्व मेथड तो हर एक मर्ज का इलाज है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक अपने पास दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक तो 2 आ गया, एक अपने पास -2 आएगा और एक 2 आएगा। देख लो ऊपर वाले को 0 करोगे तो -2 आ जाएगा, प्लस माइनस और ये रहा प्लस के बराबर। हमें चाहिए क्या, नेगेटिव, नेगेटिव वाले सेगमेंट इधर है। ठीक है डिनोमिनेटर के रूट्स पे क्लोज आ जाएंगे, तो बता तो यहाँ से अपने पास यहाँ पे क्लोज है, तो एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगे, तो -2 से लेकर के कहाँ तक, तो -2 पे क्लोज आ जाएंगे, सॉरी नॉमिनेटर के रूट्स पे अपने के पास क्लोज आएंगे और डिनोमिनेटर के रूट्स पे, तो -2 नॉमिनेटर के रूट से, तो ये तो अपने के पास इसके कारण आ गया। ठीक है अगला अपने के पास इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अपने के पास यहाँ तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको आ जाएंगे 7x और प्लस टाइम्स 10 डिवाइडेड बाई x माइनस टाइम्स और प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे 7x और प्लस टाइम्स 10 और प्लस टाइम्स x और माइनस टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई किस तरह आ जाएंगे, तो x माइनस टाइम्स और ये रहा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 7 1 8, तो 8x और प्लस टाइम्स 8 बराबर हो जाएंगे और डिवाइडेड बाई किस तरह आ जाएंगे, तो x 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से अपने पास वही रामा कटोरा, बेबी कर्व मेथड, बेबी को बेस पसंद, एक तो अपने पास आ गया -1 और एक हमारे पास 2 प्लस माइनस रहा प्लस के, हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव अपने पास इस सेगमेंट में है और पॉजिटिव नॉमिनेटर के रूट्स पे इंक्लूड आएंगे क्योंकि अपने पास इक्वलिटी लगा हुआ है, डिनोमिनेटर में अभी भी एक्सक्लूड आएंगे। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 और यूनियन अपने पास कहाँ से कहाँ तक, तो 2 से लेकर के बराबर। अब अपने पास इसका और इसका क्या लेना, फाइनली इंटरसेक्शन। चलो बेटा इंटरसेक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो एक तो अपने पास आ गया सबसे छोटा तो -2, फिर आ गया -1, फिर आ गया अपने पास 2। ठीक है एक तो क्या कर रहा है 2 से लेकर के क्या गया अपने पास माइनस, ठीक है यहाँ पे अपने पास क्या गया माइनस क्या, ठीक है और क्या गया अपने पास, हाँ नहीं 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 वही ठीक है थोड़ा सा अपने पास, ठीक है अपने पास क्या गया अपने पास कहाँ थे, ये वाले सेगमेंट क्या गया, कोई दिक्कत। और दूसरा अपने पास कहाँ से, तो 2 से लेकर के, तो 2 से लेकर के ये अपने पास -2 से लेकर के कहाँ तक यहाँ पे अपने पास क्लोज आ जाएंगे। ठीक है और यहाँ पे अपने पास यहाँ पे भी क्लोज, कॉमन पॉइंट अपने पास देख लो, कॉमन मतलब अपने पास इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब अपने पास कॉमन पार्ट ये आ जाएंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, तो -2 से लेकर के -1 तक। ठीक है ये आ गया अपने पास एक्स, -2 से लेकर के -1 तक है, यानी हमारे पास अल्फा बीटा गामा सब आ गया। बता तो यहाँ से अपने के पास गामा डेल्टा आ गया, गामा बता दो, गामा इक्वल टू आ गया -2 के बराबर और गामा डेल्टा इक्वल टू आ गया -1, गामा डेल्टा आ गया। फाइनली आंसर बता दो, फुल एंड फाइनल आंसर हम क्या गया अपने पास, फुल एंड फाइनल आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स बीटा स्क्वायर प्लस टाइम्स गामा स्क्वायर और प्लस टाइम्स डेल्टा स्क्वायर। बता तो अल्फा अपने पास किस बराबर है, देख लो अल्फा आ गया -3 -1, ठीक है तो -3 का स्क्वायर 9 के बराबर, -1 का स्क्वायर 1 के बराबर, गामा मतलब अपने पास 2 2 का स्क्वायर 4 के बराबर और प्लस टाइम्स डेल्टा मतलब 1 1 का स्क्वायर 1 के, तो 9 1 10 10 5 15, यानी हमारा जो आंसर हो जाए 15 इज द करेक्ट। 15 देख लो कौन से ऑप्शन में, ओ माय गॉड सारे क्वेश्चंस ऑप्शन अपने पास ऑप्शन नंबर ए में ही हुआ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ जाएंगे फाइनल आंसर हो, तो 15 अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, तो 15 अपन करेक्ट आंसर। तो बस नेक्स्ट वीडियो में, तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2025 के क्वेश्चन था, आसान से सवाल थे, बनाया जा सकता था। अब इसके बारे में देख लीजिएगा एक बार, इसका अगर इंटरसेक्शन लीजिएगा तब भी -3 से -1 ही आएगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।